चलिए, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे आप सभी बच्चों? पढ़ाई कर रहे हैं? जब पढ़ने का समय आया तो पढ़ाई छोड़िएगा नहीं प्लीज। जैसे आप जब आए थे जुलाई अगस्त में जैसा पढ़ रहे थे वैसे पढ़िए। एक रिमाइंडर है, बहुत जल्द आपका वो पेपर आने वाला है जिसका आपको इंतजार था। तो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे हीट कैपेसिटी पे, और हीट कैपेसिटी में मैंने आपसे क्या कहा एक बार उसे समझिएगा कि हर सब्सटेंस की अपनी हीट झेलने की क्षमता होती है, और वहीं पे कंसेप्ट आया दैट इज हीट कैपेसिटी। स्टार्ट हो रहा हूं, और मैंने वहां पे आपको एक बहुत सिंपल सा, हीट कैपेसिटी अपने आप में बहुत ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन न्यूमेरिकल करने की थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए, वहां मैंने आपसे कहा अगर कोई भी सवाल आया तो आपके मन में सबसे पहले कंसेप्ट आ जाए Q बराबर कोफिशिएंट इनटू डेल्टा टी। अब बस इतना देखना है कि मोल की बातें कर रहा तो एनसी, कांस्टेंट प्रेशर है तो सीपी, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो सीवी, मोल की बातें नहीं कर रहा वो ग्राम की बातें कर रहा तो वेट और एस, यही सिखाया था आपको। और फिर कहानी शुरू हुई थी हर प्रोसेस में वर्क डन निकालने की। आज की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट 2019 नीट 2022 दोनों में जो सवाल है वो आज की क्लास से, वो टॉपिक क्या है, वो कंसेप्ट क्या है, शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग हीट कैपेसिटी को समझ चुके थे, और आज हमें इस काबिल बनना है कि किसी भी प्रोसेस में किसी भी मेथड में वर्क डन कैसे निकालें। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, वैसे तो प्रोसेस बहुत है, लेकिन हमारी इस फिजिकल केमिस्ट्री में जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो चार ही प्रोसेस की बात करते हैं: आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, एडियाबैरिक। अब ये सारी प्रोसेस भी या तो रिवर्सिबल होंगी या तो इरिवर्सिबल। तो आज हमें इस काबिल बनना है कि दुनिया की कोई भी प्रोसेस हो उसमें हम वर्क डन का कैलकुलेशन कैसे करें, और जब ये सारा कुछ सीख जाएंगे तो अंत में आएगा केमिकल रिएक्शन में वर्क डन कैसे करें। तो कहानी शुरू हो चुकी थी, और शायद हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे थे, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में मैंने आपसे कहा था वर्क डन निकालने का एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, और फॉर्मूला है W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। बच्चों, न्यूमेरिकल ओरिएंटेड पढ़ाई करो, न्यूमेरिकल ओरिएंटेड सोच रखो। ये सोचो अगर कभी इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलेगा, कौन सा प्रोसेस? इरिवर्सिबल, तो हम सबके जहन में एक ही फॉर्मूला आएगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। सिचुएशन नंबर 1, या तो सवाल में पी एक्सटर्नल दिया होगा, डेल्टा वी दिया होगा, सिंपली वैल्यू पुट करके सॉल्व करना। अभी सवाल करेंगे कुछ ही देर में, लेकिन हमने इस फॉर्मूले को अलग अलग प्रोसेस में डिराइव करना स्टार्ट किया। तो आइसोकोरिक में वर्क डन कितना आया था? 0। ये लास्ट क्लास में हो चुका था, शायद आपने आइसोकोरिक का वर्क डन निकाल लिया था प्यारे बच्चों, और आइसोकोरिक का जो वर्क डन था वो कितना था? 0। एक सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा फीलिंग है कि अगर एक्सपेंशन कंप्रेशन नहीं हुआ तो वर्क डन होने वाला नहीं है। हम दुनिया जहां के सारे वर्क डन नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल पीवी वर्क पढ़ रहे हैं, और पीवी वर्क तभी होगा जब वॉल्यूम चेंज होगा। एट द सेम टाइम जब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में जिसका नाम था आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल, सबसे पहले आपको सवाल फील भी करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। आइसोथर्मल बोला है तो बस ये तो समझ में आता है बच्चों को कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, उन्हें ये भी समझ में आना चाहिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वेरिएबल क्या है। मतलब जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो दो चीजें हमारे मन में चलनी चाहिए, एक कांस्टेंट क्या है और एक वेरिएबल क्या है। अगर आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, फिर वेरिएबल कौन है? प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम। जब हम वर्क डन निकालेंगे तो मात्र एक कंसेप्ट, मात्र एक फॉर्मूला, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब ये सवाल बनाने वाले की इच्छा है कि उसने आपको पी एक्सटर्नल दिया है या वॉल्यूम दिया है, वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। लेकिन अगर सवाल वो टफ करना चाहेगा, थोड़ा डिफिकल्ट करना चाहेगा, तो वो सीधे आपको वॉल्यूम नहीं देगा। अब आइसोथर्मल है तो या तो प्रेशर वेरिएबल है या तो वॉल्यूम वेरिएबल है, बोलो हाँ या ना। अगर उसने वॉल्यूम नहीं दिया तो फिर क्या देगा? प्रेशर। तो अपने को प्रेशर को वॉल्यूम बना के लिखना पड़ेगा, और वही आपकी कॉपी में था प्यारे बच्चों, माइनस पी एक्सटर्नल, और यहां हमने क्या लिखा था? एनआरटी बाई P2 माइनस एनआरटी बाई P1, हाँ या ना। इतनी बात हो गई थी, यस और नो? अगर कभी सवाल में पी एक्सटर्नल नहीं देगा तो क्या वहां हम P2 मान लेंगे? एक रिवर्सिबल प्रोसेस कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर में होता है कि वेरिएबल? कांस्टेंट। यहां तक बातें हो गई थी, आइसोकोरिक हो गया, आइसोथर्मल हो गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, आइसोबैरिक प्रोसेस। हाँ, सारी कहानी इरिवर्सिबल ही चल रही है, अभी रिवर्सिबल नहीं आया। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस बच्चों, आपको ये तो याद है कि आइसोबैरिक प्रोसेस है मतलब उसमें प्रेशर कांस्टेंट है। अब ये याद रखो, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वेरिएबल कौन है? तीन वेरिएबल, अपने पास तीन टर्म है, पीवीटी। अगर सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट है तो फिर बदलेगा क्या? या तो वॉल्यूम या तो टेम्परेचर। मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोई सवाल करना है तो ये भी पता हो क्या कांस्टेंट है, ये भी पता हो क्या वेरिएबल है। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो अपने को तो एक ही फॉर्मूला आता है, मात्र एक कंसेप्ट आता है, W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। पहला सवाल,
उसने मुझे पी एक्सटर्नल दिया है, डेल्टा वी दिया है, वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा, क्योंकि वॉल्यूम भी वेरिएबल है। बोलो। लेकिन अगर उसने सवाल को कठिन करना है, उसने सवाल को थोड़ा इनडायरेक्ट वे में करना है, तो आपको वो डायरेक्ट वॉल्यूम नहीं देगा। सोचो वॉल्यूम देगा तो फिर क्या देगा? आइसोबैरिक है, प्रेशर तो कांस्टेंट है ना। अब प्रेशर कांस्टेंट तो वेरिएबल कौन है? या तो वॉल्यूम या तो टेम्परेचर। और अगर वॉल्यूम नहीं देगा तो क्या देगा? टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बदल रहा। बोलो हाँ या ना। प्यारे बच्चों, अगर आइडियल गैस की हम बात करें तो आप सब जानते हैं पीवी बराबर एनआरटी या सौ नो। और अगर मैं कह सकता हूं पी डेल्टा वी और आज टेम्परेचर बदल रहा तो मैं कह सकता हूं एनआर डेल्टा टी, यस और नो। यानी अगर प्रोसेस आइसोबैरिक है, अगर वहां पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो हम सिंपल सा एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, W बराबर माइनस एनआर डेल्टा टी। क्या आपको ये बात समझ पा रहे हैं? तो आइसोबैरिक में बस एक फॉर्मूला लिख लेना, माइनस एनआर डेल्टा टी। आइसोबैरिक में एक फॉर्मूला लिख लेना, माइनस एनआर डेल्टा टी। मैं फिर कहूंगा, मेन फॉर्मूला एक था, एक है, एक रहेगा। सबसे पहले सवाल वहीं से करोगे, अगर वो वैल्यू गिवन नहीं होगी तो ही अगली स्टेज में चलोगे। इज दिस क्लियर? चलो, आइसोकोरिक में वर्क डन बोलते रहेंगे 0। आइसोथर्मल में वर्क डन माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अगर वॉल्यूम नहीं देगा तो प्रेशर देगा, उससे हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं हाँ या ना। नेक्स्ट पॉइंट, आइसोबैरिक में मेन फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, और अगर वो नहीं देगा तो क्या देगा? टेम्परेचर। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा माइनस एनआर डेल्टा टी। अभी बात चल रही गैसियस सिस्टम की। इज दिस क्लियर? एक प्रोसेस कोई बच रहा है क्या? कौन सा? एडियाबैटिक। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एडियाबैटिक प्रोसेस। प्यारे बच्चों, क्या आप सबको एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब पता है? अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है, ये कहने का मतलब है उसमें हीट का एक्सचेंज नहीं है, यानी Q बराबर 0। अब ऐसे समझते हैं, अगर हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ, थोड़ा फील, हीट का एक्सचेंज, आप सबका ध्यान चाहिए जो पहले फील कराया है, हीट का एक्सचेंज मतलब एनर्जी कितने रास्ते हैं? एक हीट, दूसरा। अगर हीट से कुछ नहीं हुआ तो जो भी हुआ किससे हुआ? या तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा या तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। अगर सिस्टम ने वर्क किया, अगर सिस्टम ने मतलब सिस्टम ने अपनी एनर्जी का लॉस किया, उसकी इंटरनल एनर्जी घट जाएगी, उसका टेम्परेचर घट जाएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो क्या प्रेशर बदलेगा? क्या टेम्परेचर बदलेगा? क्या वॉल्यूम बदलेगा? आज पीवीटी तीनों बदल सकता है। आज कांस्टेंट केवल क्यू है, आज पीवीटी कांस्टेंट नहीं। हो भी सकता है कुछ और नहीं भी। बोलो हाँ या ना। अब सवाल है हम करें तो करें कैसे? मात्र एक कंसेप्ट, मात्र एक फॉर्मूला, मात्र एक लॉजिक, W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल। सबसे घटिया सवाल, उसने बोला एडियाबैटिक प्रोसेस है, डेल्टा वी दिया है, पी एक्सटर्नल दिया है, वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया। सबसे घटिया सवाल। ऐसे सवाल भी देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर उसे सवाल कठिन करना है, अब वो क्या और कह सकता है, क्या और कर सकता है? सुनिएगा प्यारे बच्चों, कैसी प्रोसेस चल रही? और हम सबने क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो पढ़ा है? और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो में आपने पढ़ा है डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, हाँ या ना? अगर आज ये एडियाबैटिक प्रोसेस तो क्या उसका क्यू 0 होगा? यानी मैं वर्क डन ऐसे भी निकाल सकता हूं, और मैं वर्क डन चेंज इन इंटरनल एनर्जी से भी निकाल सकता हूं। अगर वो मुझे वॉल्यूम नहीं देगा तो मैं इंटरनल एनर्जी निकालूंगा, वही वर्क डन होगा। बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। एक मिनट, क्या आपने लास्ट क्लास में हीट कैपेसिटी पढ़ा था? क्या हीट कैपेसिटी में डेल्टा एच डेल्टा यू पढ़ा था? डेल्टा यू बोले तो क्यू वी, डेल्टा एच बोले तो क्यू पी। समझ पा रहे क्या? अगर मुझे डेल्टा यू निकालना है, वही वर्क डन के बराबर होगा। और डेल्टा यू निकालने के 1000 तरीके, हीट कैपेसिटी का भी एक तरीका है। मेरे शब्दों को समझना, डेल्टा यू निकालने के हीट कैपेसिटी का भी एक तरीका है। और समझ में आए तो हाँ कहना प्यारे बच्चों। कल की क्लास में आपको ऐसे पढ़ाया था, क्यू बराबर कोफिशिएंट इनटू, और अगर हो गया क्यूवी तो होगा, अगर है मोल तो यहां होगा, और मैं क्यूवी कह सकता हूं डेल्टा यू। बोलो हाँ या ना। यानी मैं कह सकता हूं डेल्टा यू बराबर एनसीवी डेल्टा टी, यस और नो। यानी अगर एडियाबैटिक प्रोसेस होगा इरिवर्सिबल, अभी कैसा प्रोसेस चल रहा है? अगर एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो सबसे घटिया सवाल उसने मुझे ये दिया होगा, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। अगर ये नहीं दिया होगा तो हमें ये पता है कि जो डेल्टा यू होगा वही डब्ल्यू के बराबर होगा। अब मेरा फोकस होगा डेल्टा यू निकालने में। क्या निकालने में? तो मैं प्यारे बच्चों कह सकता हूं, जरा सुनिएगा, W बराबर डेल्टा यू, हाँ या ना? बोलो ना। और डेल्टा यू को मैं कह सकता हूं एनसीवी डेल्टा टी, यस और नो। यहां तक तो सब समझ जाते हैं। अब जो कह रहा हूं पहले सुनना, बाद में कॉपी में लिखना। वर्क डन क्या एनसीवी डेल्टा टी के बराबर होगा? सीवी मोलर हीट कैपेसिटी है क्या? आपको कैसे पता चला मोलर है? बहुत बढ़िया, हम इस तरीके से याद रखें, सर अगर बगल में मोल है तो ये मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम है ना? क्या आज इस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है? तो फिर मैं हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम क्यों लिख रहा हूं? सर इसको समझना पड़ेगा। सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, मैं ये कि वॉल्यूम, मैं ये कह रहा हूं कि उस प्रोसेस में
कांस्टेंट वॉल्यूम का जो हीट कैपेसिटी होगा ना, वो तो उस समय है नहीं है मगर डिफाइन तो है ना। हर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा ना, भले इक्विलिब्रियम है या, ये थोड़ी मतलब हुआ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम आ गया। हर रिएक्शन का अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, भले उसमें इक्विलिब्रियम आया हो या, तो डिफाइन तो है ना। सीवी जैसी कोई चीज तो है ना, भले वहां कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं है मगर उसके सीवी से डेल्टा यू निकाल सकते हो, बोलो आया ना। हेलो, और अगर कभी प्रश्न मुझसे सीपी दिया, क्या दिया, तो क्या सीपी से डेल्टा यू निकाल लोगे? सीपी से पहले क्या निकालोगे? सीवी, और अपने को फॉर्मूला पता था सीपी माइनस सीवी बराबर आर। यस और नो? अगर सीपी देगा, समझना न्यूमेरिकल ओरिएंटेड, पहला सवाल कौन सा प्रोसेस चल रहा है? रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। मन में कौन सा फॉर्मूला पहला? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अगर ये नहीं देगा तो हमें पता है डेल्टा यू से भी डब्ल्यू निकल, क्यों जो डेल्टा यू है वही डब्ल्यू बराबर है। अब डेल्टा यू का फॉर्मूला एन सीवी। अगला सवाल, उसने एन दिया, सीवी दिया, डेल्टा टी दिया, निकाल लोगे। अगला सवाल, उसने सीवी नहीं सीपी दिया, निकाल लोगे। क्या सीपी सीवी निकाल लोगे और वहां से वर्क डन आ जाएगा। अब मुझे आप सबका फील चाहिए प्यारे बच्चों, जरा बोर्ड पे आना। यहां लिखा है डब्ल्यू, बोलो हाय आना। मैंने लिखा माइनस पी डेल्टा वी, क्या लिखा? बराबर एन सीवी डेल्टा टी, बोलो चलेगा। एक मिनट, अगर डेल्टा टी हुआ पॉजिटिव, डेल्टा टी हुआ, डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर बढ़ा, बोलो ना। अगर डेल्टा टी पॉजिटिव हुआ, पूरी क्लास का मुझे ध्यान चाहिए, इसे निगेटिव होना पड़ेगा पॉजिटिव, सोच के बोलना। एक मिनट, चलो इसे बताओ, पी डेल्टा वी, मैंने जो माइनस साइन लगाया है, क्या ये साइन कन्वेंशन को फॉलो कर रहा हूं? मुझे आपका फील वाला जवाब चाहिए, जबरदस्ती मत कहना। क्या ये साइन कन्वेंशन साथ है? क्या पी डेल्टा वी अपने आप एक नंबर है? अगर ये नंबर आया निगेटिव, कैसा आया? तो निगेटिव निगेटिव, ये नंबर निगेटिव आया तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव है ना, और वर्क डन बाय द सिस्टम अपनी थर्मो का यही कन्वेंशन है। अगर मैंने सिस्टम पे वर्क किया, करो सिस्टम पे वर्क, वॉल्यूम घट तो डेल्टा वी निगेटिव, माइनस माइनस प्लस हो मतलब वर्क पॉजिटिव हो। आप फील से बताओ, जब सिस्टम पे वर्क करोगे एडियाबैटिक तो टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। नहीं समझे? अरे तभी तो डेल्टा टी पॉजिटिव आएगा। अब उल्टा सोचो, अगर एक्सपांशन हुआ, अगर तो डेल्टा वी पॉजिटिव निगेटिव, एक्सपांशन में V2 V1 से बड़ा, ये फटाफट हो रहा है ना। V2 V1 से क्या डेल्टा वी पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, क्या वर्क डन निगेटिव मतलब डेल्टा टी भी निगेटिव, मतलब टेम्परेचर घटे। एक लाइन कहता हूं, अगर एडियाबैटिक एक्सपांशन हुआ कूलिंग इफेक्ट, अगर एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ हीटिंग इफेक्ट। कब टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा बता दोगे? आगे बढ़ेंगे। फिलहाल मैं क्या निकालने चला था? वर्क। ऐसे भी निकाल, ऐसे भी निकाल। अगला सवाल, उसने ना मुझे सीवी दिया ना सीपी दिया। पहला सवाल, उसने पी दिया डेल्टा वी दिया, अरे बोलो ना यार। अगला सवाल, उसने मुझे सीवी दिया। अगला सवाल, उसने मुझे सीपी दिया। अगला सवाल, ना सीवी दिया ना सीपी दिया। अब क्या देगा? आओ समझते हैं। प्यारे बच्चों, क्या कल की क्लास में आपको हमने सीपी माइनस सीवी बराबर आर पढ़ाया था? क्या सबको याद है? इस पूरी इक्वेशन को सीवी से डिवाइड कर दो क्या? क्या सीवी से डिवाइड कर दो? सीपी बाई सीवी याद है? मोनोटॉमिक का गामा मैंने आपसे नोट्स रिवाइज करने कहा था 1.6, डायटोमिक याद आया? पॉलीटॉमिक, हर गैस का अपना गामा होगा। मैं कह सकता हूं गामा, सबको दिख रहा है, -1 इक्वल टू आर अपॉन, क्या मुझे किस इक्वेशन में सीवी चाहिए? यहां से मैं सीवी की वैल्यू निकाल सकता हूं, कितना प्यारे बच्चों? आर अपॉन गामा -1, यानी मैं कह सकता हूं W which is equal to delta U which is NCV delta T is also equal to NR upon gamma -1 delta T। हाँ या ना? सर आप कर क्या रहे हो? फॉर्मूला निकाल रहे। क्या निकालने का? तो सर एक ही तो फॉर्मूला होता था माइनस पी डेल्टा वी, फॉर्मूला तो एक ही था ना, फिर यहां कहां से पहुंच गए? एक बात। दूसरी बात, कुछ बच्चों को लगने लगता है सर ने साइन कन्वेंशन का रूल तोड़ दिया। मैंने साइन कन्वेंशन का रूल तोड़ा नहीं, आज भी फॉलो हो रहा, बोलो हाँ या ना? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? एक मिनट, ये क्या लिखा है? पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन। एन बोले तो मोल, आर बोले तो गैस कांस्टेंट, गामा अपने याद होना चाहिए। हम लोग हमारी केमिस्ट्री में डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात, गामा -1 डेल्टा टी, बोलो हाँ या ना? क्या ये एनआर डेल्टा टी है? डेल्टा टी का मतलब, डेल्टा टी का मतलब, तो जहां एनआर डेल्टा टी है, मैं आपसे पूछता हूं क्या मैं उसे एनआर T2 माइनस एनआर T1 अपॉन गामा -1 कह दूं, चलेगा?
नहीं चलेगा। एडियाबैटिक में टेम्परेचर बदलेगा? आइडिया अभी कूलिंग हीटिंग बोल रहे थे, पूछ रहा हूं बदलेगा, कह रहे हमें क्या पता। क्या टेम्परेचर बदलेगा? अगर उसने केवल टेम्परेचर दिया, उसने केवल, तो हम सबके सामने फॉर्मूला आ चुका है ना, T2 माइनस NR T1 गामा माइनस 1 आया ना। क्या निकालने का? कौन सा प्रोसेस? रिवर्सिबल इरिवर्सिबल? लेकिन सवाल तो शरारती, अगर उसने टेम्परेचर नहीं दिया, टेम्परेचर अभी सिस्टम गैसियस चल रहा, अभी केमिकल रिएक्शन नहीं है, राइट? अभी गैसियस सिस्टम चल रहा है ना। क्या अपने को पीवी बराबर एनआरटी आता है? बोलो, आता है कि नहीं आता है? आज प्रोसेस आइसोथर्मल है कि एडियाबैटिक? पी बदल रहा कि वी बदल रहा कि टी? पक्का? मैं कुछ कहता हूं समझ में बता रहा, कह दो क्या? एनआरटी बराबर पीवी, एनआरटी बराबर, तो एनआरटी1 बराबर P1 V1, एनआरटी2 बराबर P2 V2। क्यों मैंने तीनों क्यों बदला? तीनों बदल रहा है। कौन सा प्रोसेस? तो मेरे प्यारे बच्चों, जहां NR-T2 है, क्या मैं लिख सकता हूं P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस। सर ये क्या है? वर्क निकालने का। जल्दी से लिखो बिजली की रफ्तार में, जल्दी जल्दी। उससे रहा नहीं जाता। बस अभी कुछ ही देर में सवालों का सिलसिला शुरू होगा। एक बार पहले फॉर्मूलेज लिख लीजिए। मैं अगेन रिमाइंड करा दूं, आज की क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, कि हमारी थर्मो से सवाल थर्मो केमिस्ट्री से आता है। उन बच्चे से कहता हूं, प्यारे बच्चों, क्या आप पिछले 3-4 साल से पेपर दे रहे हो? आया कि नहीं आया? तो ये दिमाग से वहम हटा दीजिए, थर्मो केमिस्ट्री से आता है। एक एक चीज पढ़िए है, एक एक चीज अच्छे से पढ़िए, कहीं से भी कुछ भी आता है। हाँ, ये बात अलग है, आसान ही आता है, मगर कहीं से भी कुछ भी आता है। तो ऐसा एक बच्चे ने मुझसे कहा, सर थर्मो केमिस्ट्री सवाल आता वही बस पढ़ लूं क्या? लिखते चलिए। ऑलराइट, ये सारे फॉर्मूले अभी आपको याद करने हैं, याद करने की कोशिश भी करते चलना है। चलो छोड़ो, आप तो बस इतना याद कर लो, W बराबर NCV डेल्टा T, W बराबर NCV डेल्टा T, और फिर उसके हिसाब से मॉडिफाई करते चलेंगे। एक फॉर्मूला याद करना है जिससे सारे सवाल बने NCV डेल्टा T। अगर इरिवर्सिबल आए, सबसे पहले आपके जहन में मात्र एक फॉर्मूला माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, वैल्यूज को देखिए और फिर वहां पे सब्स्टिट्यूट पुट करते चलिए, सवाल बनते चलेगा। अभी बताऊंगा सवाल कैसे करना है। हाँ, अभी पूरा गैसियस सिस्टम ही चल रहा है। थर्ड केस में आऊंगा तो केमिकल रिएक्शन बताऊंगा, सुनते चलिए। प्यारे बच्चों, अभी इरिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल है? अभी रिवर्सिबल नहीं आया, बोलेंगे। अभी एक सवाल कराऊंगा, वादा है, रुक जाओ। अभी लिख लिया होगा सबने? वो आंतरिक फील के लिए भी सवाल भी आएगा, थोड़ा सा वेट करिए। लिख लिया होगा सबने? हम सबके सामने एक फॉर्मूला आ चुका है, W बराबर NCV डेल्टा T, और उसे हमने कई तरीके से मॉडिफाई किया। तो NR डेल्टा T अपॉन गामा माइनस 1, सब में नीचे गामा माइनस 1 है, NR डेल्टा T अपॉन गामा माइनस 1, P2 V2 माइनस P1 अपॉन गामा माइनस 1 चलेगा। अब सवाल में वैल्यू क्या गिवन है उससे सवाल डिसाइड होगा, हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। आइसोथर्मल हो गया, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक, साइक्लिक हम पढ़ने वाले, वो कहां पढ़ोगे? फिजिक्स में। क्या इरिवर्सिबल का सारा कंसेप्ट हो गया? अब चलते हैं प्यारे बच्चों रिवर्सिबल प्रोसेस में। तो कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। प्यारे बच्चों, अब हम वर्क डन निकालने वाले हैं रिवर्सिबल प्रोसेस में। सबसे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, क्या आप सबको रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब याद है? जब मैं आपको रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ा रहा था, मुझे बोलने दीजिएगा, तो मैंने कुछ ऐसे पढ़ाया था, कुछ ऐसे बताया था कि इमेजिन करते हैं एक सिस्टम है, और ये जो सिस्टम है पिस्टन वाला सिस्टम है, और ऊपर हमने इसके रख दिया सैंड। क्या रखा है? तो हमारा जो सिस्टम है यहां पे सैंड रखा है, और हमें एक्सपांशन करना है, तो हमने सैंड को 1 बाय 1 करके हटाया। इस पूरी कहानी में मैंने आपको क्या क्या सिखाया? नंबर 1, जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, बताओ वो एक आइडियल प्रोसेस है कि रियल प्रोसेस? शानदार। मैंने आपको सिखाया कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो फाइनाइट में कि इनफाइनाइट में? मैंने आपको सिखाया कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें इक्विलिब्रियम क्या हर स्टेप पे होता है?
इसीलिए कई दफा सवाल वहां पे एक शब्दों का यूज करता है जिसे कहते हैं क्वासी स्टैटिक। क्या बोलते हैं? इस शब्द का मतलब है लगभग थमा थमा सा। क्या बोले हैं? मतलब चीजें परफेक्टली रुकी नहीं है, मगर इतना धीरे हो रहा, इट सीम्स लाइक एवरीथिंग इज स्टॉप्ड, लेकिन सच में कुछ भी रुका नहीं है। इस पूरी डिस्कशन का जो सबसे अहम पहलू था, मुझे बताइए, इसमें जो पी एक्सटर्नल है वो वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? याद है क्या इस पूरी कहानी में रिवर्सिबल प्रोसेस में पी एक्सटर्नल वेरिएबल था? अब आपको फील था नहीं था, दिमाग में न्यूमेरिकल के लिए सेट करो। अगर कभी पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है तो इरिवर्सिबल, और अगर कभी पी एक्सटर्नल वेरिएबल है तो एक मिनट, पी एक्सटर्नल कैसा है? अब बच्चा रट लेता है कि भैया पी एक्सटर्नल तो वेरिएबल होगा तो रिवर्सिबल होगा, लेकिन किसी भी सवाल में बोलता ही नहीं है वेरिएबल प्रेशर, बोलता ही वेरिएबल। जो वेरिएबल है वो सवाल में देता ही नहीं है, वो सवाल में बोलेगा ही नहीं कि पी एक्सटर्नल की वैल्यू इतनी है, क्योंकि पी एक्सटर्नल कांस्टेंट नहीं है। अगर वो कहेगा पी एक्सटर्नल बराबर 1 एटीएम, मतलब वो कहना चाह रहा है पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है। तो जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू बताने वाला, तो सवाल करने का हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए? नंबर 1, अगर उसने पी एक्सटर्नल की वैल्यू दे दी, पी एक्सटर्नल की वैल्यू, मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आपको समझना है मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा? रिवर्सिबल, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में पी एक्सटर्नल कैसा है? वेरिएबल। और मैंने उसी पूरे डेरिवेशन में आपको समझाया था कि जो पी एक्सटर्नल होता है उसे हमने पी इंटरनल से कुछ ऐसे रिलेट किया था, पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी। बोलो हाँ या ना? क्या इतना सबको याद है? नहीं याद है तो कॉपी में लिख ले, इतनी बातें हमें रिवर्सिबल के बारे में पता होनी चाहिए। अब जो कह रहा हूं यहां से कुछ नया है। अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है तो अगेन आइसोथर्मल होगा, आइसोकोरिक होगा, आइसोबैरिक होगा, एडियाबैटिक होगा। बोलो हाँ या ना? अब हमें हर प्रोसेस में निकालना वर्क डन। क्या निकालना है? रिवर्सिबल प्रोसेस जब परफॉर्म होती है तो उसमें वर्क डन कैसे आएगा? एक बात तो समझ में आती है, वर्क डन अलग आएगा क्योंकि वर्क डन एक पाथ फंक्शन है। वर्क डन एक, जितना वर्क डन रिवर्सिबल में है उतना वर्क डन रिवर्सिबल में होने वाला। इस बात से सहमत है कि नहीं है? अब ये सिखाने वाला हूं कि कितना होगा, कब ज्यादा होगा, कब कम होगा, अब ये सारा एनालिसिस चल रहा है। इज दिस क्लियर? चलो तो प्यारे बच्चों, अगर हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, क्या कहते हैं? तो अपने को वर्क डन का, आगे बढ़ू क्या? अपने को वर्क डन का एक ही फॉर्मूला आता था, एक ही आता है, एक ही आता रहेगा। बोलो क्या था? W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। एग्री? आप सब लोग बोर्ड पे आओ। आज कैसे प्रोसेस करा रहे हो? रिवर्सिबल। तो सैंड को एक झटके से हटाया कि एक एक करके हटाया? तो जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है कि एक झटके से चेंज हो रहा है? तो यहां डेल्टा वी लिखना सही रहेगा कि डीवी? मैं अगर यहां पे लिख दूं प्यारे बच्चों डीवी, तो क्या किसी को आपत्ति है? ऐसा क्यों लिखा समझ पा रहे ना? क्योंकि आज जो वॉल्यूम है उसमें चेंज बहुत छोटा है, इसलिए हमने यहां पे एक वेरिएबल यूज किया डीवी। बोलो हाँ या ना? एक बात। दूसरी बात, हम क्या निकालने चले थे? क्या यहां पे डीवी है? क्या हमें वॉल्यूम में चेंज पता करना पड़ेगा? बोलो ना। और वॉल्यूम में चेंज पता करने के लिए क्या मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा? बोलो ना। इंटीग्रेट करोगे तो आज वेरिएबल कौन है? वॉल्यूम। और यहां मैंने लिमिट रखा v1 से v2। एक बच्चे ने तुरंत मुझे रोका, उसने कहा सर, क्या बोला? आज वेरिएबल पी एक्सटर्नल भी है और वॉल्यूम भी है। आपने केवल वॉल्यूम की लिमिट क्यों रखी? आपने केवल वॉल्यूम की लिमिट, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? हम क्या निकालने चले हैं? वर्क। किस प्रोसेस में? तो रिवर्सिबल में क्या डीवी का चेंज आएगा? और अगर मुझे वर्क डन निकालना तो मुझे पूरे वॉल्यूम के चेंज को पढ़ना पड़ेगा, तो मुझे इंटीग्रेट करना। मगर समस्या यह है, वेरिएबल तो ये भी है, वेरिएबल तो, अरे रिवर्सिबल प्रोसेस में पी एक्सटर्नल वेरिएबल होता है ना, तो क्या आप दोनों वेरिएबल में दोनों लिमिट लगानी पड़ेगी? बोलो ना। हमने इसका एक जुगाड़ निकाला। हाँ ये वेरिएबल है, हाँ ये, लेकिन इसे हम कांस्टेंट के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है प्यारे बच्चों, पी एक्सटर्नल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी इंटरनल प्लस माइनस डी। पी एग्री? पी इंटरनल बोले तो अंदर का प्रेशर, सिस्टम का प्रेशर। पी एक्सटर्नल बोले तो क्या ये वेरिएबल है? क्या ये कांस्टेंट है? जहां पी एक्सटर्नल है, मैं आपसे पूछता हूं प्यारे बच्चों, क्या वहां मैं ऐसा लिख सकता हूं पी इंटरनल प्लस माइनस हेलो इनटू? कोई आपत्ति? कोई आपत्ति? क्या एक बार इसको मल्टीप्लाई कर ले? जरा मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आएगा? आपको बोलना है v1 से v2, पी इंटरनल। बढ़िया, शानदार। इधर बोलो, माइनस था तो प्लस माइनस का माइनस प्लस। सही नहीं कह रहा हूं क्या? आधों को फर्क ही नहीं पड़ता सर, कुछ भी लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है?
माइनस प्लस, अब यहां पे क्या लिखूं, डीपी डीवी, एग्री? और लिमिट कहां से कहां लगाऊं? एक मिनट, डीपी क्या है? चेंज इन प्रेशर की वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन प्रेशर। ये छोटा है कि बहुत छोटा? ये छोटा है कि बहुत छोटा? बहुत छोटा इंटू बहुत छोटा, भयंकर छोटा। क्या हम भयंकर छोटा को नेगलेक्ट कर सकते हैं? बोलो ना। क्या प्यारे बच्चों, यहां से हम एक वर्क का फॉर्मूला बना सकते हैं, W इक्वल टू इंटीग्रल V1 से P इंटरनल, एग्री? एक बच्चा मेरी बात को ध्यान सुन रहा था, वो कहता है जब आपको यही करना था तो सीधे P एक्सटर्नल हटा के P इंटरनल लिख देते। ऐसा आपके मन में आया? अगर ऐसा कर देते तो सारे कंसेप्ट आपके बिगड़ जाते हैं। सर कंसेप्ट तुम्हारे आज भी उतने ही है, हाँ या ना? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, ऐसा करना गलत होगा, हाँ मुझे बताना पड़ेगा। अगर ये बहुत छोटा नहीं होता तो इसे भी इंटीग्रेट करना पड़ता। कंसेप्ट के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा, है ना? हाँ, फॉर्मूला हमें यही याद करना चलेगा, मगर ये आया कैसे हमें सही से पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखे जल्दी से। सारी बातों के एक बात, आज हम सबके सामने एक फॉर्मूला आ चुका है, माइनस इंटीग्रल P एक्सटर्नल डीवी। P एक्सटर्नल को हटाया और क्या बन चुका वहां पे? P इंटरनल। तो अगर कभी इरिवर्सिबल आए तो आप मात्र मन में एक फॉर्मूला इरिवर्सिबल में माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, और अगर कभी रिवर्सिबल आता है तो माइनस इंटीग्रल V1 से V2 P एक्सटर्नल dV। और इस प्रकार से कहानी हमारी यहां से शुरू होती है। चलो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, अलग अलग प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला निकालते हैं। एक बड़ा प्यारा रिजल्ट आएगा, इतना आसान रिजल्ट आएगा कि सब कुछ एक जैसा लगेगा। शुरू करें सिलसिला वर्क डन का। चलो आप सब नोट्स रिवाइज कर रहे हैं ना? वो कल मैंने मैसेज किया था कि सभी लोग नोट्स रिवाइज करेंगे, तो आपने किया होगा। प्लीज 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 करिए, एक बार चीजें याद रहे कॉपी में तो सब पेपर बहुत आसान आ रहा, आसानी आएगा, है ना? आगे बढ़े क्या? चलिए अब आपको मुझे बताना है, सबसे पहले आप मुझे बताओ, अब प्रोसेस रिवर्सिबल चल रहा है इरिवर्सिबल? कौन सा चल रहा है? अब बार बार मैं रिवर्सिबल नहीं बोलूंगा, आपके दिमाग में सेट हो सारी कहानी कहां की चल रही है, रिवर्सिबल की। सबसे पहले आ जाओ फ्री एक्सपांशन, बोलो वर्क डन। क्या बात कर रहे हो, रिवर्सिबल में भी? क्यों क्यों क्यों? वर्क का एक कंसेप्ट था, एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट रहेगा। अगर कोई अगेंस्ट में नहीं तो वर्क भी होने वाला नहीं। वर्क तभी होता है जब कोई अगेंस्ट में होता है। फ्री एक्सपांशन यानी अगेंस्ट में कोई नहीं है, तो वर्क डन भी होने वाला नहीं है, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल। लिखते चले। तो अगर कभी सवाल हमसे फ्री एक्सपांशन कहता है, चाहे रिवर्सिबल चाहे इरिवर्सिबल कहता है, वर्क डन प्यारे बच्चों कितना होगा? 0। अगर कभी प्रश्न हमसे वैक्यूम कहता है, बोलो अब वर्क डन कितना होगा? क्या बात है। अगर कभी सवाल हमसे आइसोकोरिक प्रोसेस कहता है, बोलो अब वर्क डन कितना होगा? चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल। यहां तक तो कहानी में कुछ चेंज नहीं है। कहानी हमारी शुरू कहां से होती है? लिखना प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रोसेस आइसोथर्मल। 1 मिनट 1 मिनट, कैसी प्रोसेस करा रहे हैं? आइसोथर्मल। क्या कांस्टेंट है? मोल तो हमेशा ही, बोलो ना यार, क्या आज यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है? तो वेरिएबल कौन है? प्रेशर वॉल्यूम। एक हल्का सा आइडिया दूंगा और सीधे फॉर्मूले में आपको लेके आऊंगा, ठीक है? सब लोग बोर्ड पे आना जरा। आइसोथर्मल प्रोसेस करा रहे हैं, रिवर्सिबल की रिवर्सिबल? तो मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख देता हूं, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। फॉर्मूला सही है कि गलत? ये फॉर्मूला सही है गलत? सही है गलत? फॉर्मूला तो सही है, मगर यहां अप्लाई होने वाला, क्योंकि प्रोसेस रिवर्सिबल की रिवर्सिबल, और ये कहां चलेगा? इरिवर्सिबल। एग्री? तो अगर आज मुझे आइसोथर्मल प्रोसेस में सारी कहानी करनी है, तो हम सबके सामने फॉर्मूला आ चुका है, माइनस इंटीग्रल P इंटरनल dV, लिमिट लगाया V1 से V2। एग्री? आज क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल चल रहा है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? यानी कि जो पीवी होगा वो भी कांस्टेंट होगा, हाँ या ना? यानी कि मैं कह सकता हूं जो पीवी है वो एनआरटी के बराबर होगा, हाँ या ना? क्या समझ पा रहे हो? जहां पीवी है वहां क्या लिख सकते हैं? अब इसको ये भी समझना प्यारे बच्चों कि आज टेम्परेचर कांस्टेंट है। आज टेम्परेचर, इसका ये मतलब है कि जहां पी इंटरनल लिखा है वहां हम लिख सकते हैं एनआरटी बाई वी। क्यों लिख रहे हो सर? इंटीग्रेट करो ना सीधे।
आज ये जो P इंटरनल है इसको हमने रिप्लेस किया, मैं सीधे एक लाइन में लिखूंगा V1 से V2 क्या बन जाएगा बच्चों, nRT बाई V dV, हाँ या ना? क्या अब ये dV बाई V बन चुका है? क्या आप इसे इंटीग्रेट कर लोगे? मैं सीधे इंटीग्रेट करके रिजल्ट लिखना चाहता हूं, लिख दूं? कैसे रहा, समझ गया ना? अब हर कहानी उस इंटीग्रेशन से आ रही, बोलो हाँ या ना? जब हम इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो हम सबके सामने एक फॉर्मूला आता है, मैं सीधे फॉर्मूला लिखना चाहूंगा, नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूं, पहले इतना लिख लो, इसे लिख लो पहले। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आपके मन में दो चीजों का आना जरूरी है, एक टेम्परेचर कांस्टेंट है, वेरिएबल है प्रेशर और वॉल्यूम, एग्री? लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। सवाल कैसे बनते हैं, चलता हूं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, चलो नेक्स्ट स्लाइड में। इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हम सबके सामने एक फॉर्मूला आता है और फॉर्मूला प्यारे बच्चों कुछ ऐसा आता है, W = माइनस 2.303 nRT log V2 बाई V1। अब यहां से हमारी कहानी शुरू हो रही, ये कहां तक आ गया, समझ गए? बोलो ना, एक मिनट, आज रिवर्सिबल चल रहा कि इरिवर्सिबल? पहला पॉइंट, ये फॉर्मूला कब लगाओगे? रिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल, एग्री? आइसोथर्मल रिवर्सिबल है, कैसे जानोगे? एक, उसमें P एक्सटर्नल कैसा होगा, वेरिएबल। अगर कभी P एक्सटर्नल कांस्टेंट बोलेगा तो फिर क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल में एक ही फॉर्मूला मन में आएगा, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। यहां तक क्लियर है? अब कभी कभी सवाल हमें वॉल्यूम नहीं देगा तो वो क्या देगा, प्रेशर। क्या अपने को P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V पता है? मतलब जहां V2 है वहां P1 और जहां V1 है वहां P2। तो अपना वर्क डन का एक और फॉर्मूला बन चुका है, लिख लीजिएगा, माइनस 2.303 nRT log P1 बाई P2। एक मिनट, ये किसका फॉर्मूला है, वर्क डन का, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल, शानदार। अब कभी कभी सवाल क्या करता है, वो हमें टेम्परेचर नहीं देता, टेम्परेचर। तो जब जब मैंने ऐसा देखा है टेम्परेचर नहीं देता, बच्चे अपने से टेम्परेचर मान लेते हैं 25। कितना मानते हैं? पता नहीं कहां से दिमाग में आ गया है, वो अपने से 25 मान के करते हैं, सवाल गलत। अगर कभी आपको टेम्परेचर नहीं देगा, रुको, टेम्परेचर, तो जहां nRT है मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं वहां PV लिख सकता हूं, एग्री? अच्छा, PV लिख सकता हूं कि मैं वहां पे PV कांस्टेंट है कि नहीं है, मतलब मैं वहां पे P1 V1 भी लिख सकता हूं, मैं वहां पे P2 V2 भी लिख सकता हूं और वही nRT के बराबर होगा, हाँ या ना? कंसेप्ट नंबर 1, अगर कभी सवाल में टेम्परेचर गिवन तो आप टेम्परेचर निकाल सकते हो, और अगर टेम्परेचर निकालने का मन नहीं है तो जहां nRT है वहां सीधे क्या लिख सकते हो, बता पाओगे क्या? तो अगला फॉर्मूला बन चुका है, माइनस 2.303 P1 V1 log V2 बाई V1। इसी प्रकार से क्या क्या सवाल में वैल्यू गिवन है उससे आपके फॉर्मूलेस बनते जाएंगे। क्या यहां तक सबको क्लियर है? मैंने क्या सिखाया, सुनिएगा। अगर कभी आइसोथर्मल इरिवर्सिबल आया तो वर्क डन का फॉर्मूला माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। अच्छा, अभी क्या है ना, मैं एक कंसेप्ट पढ़ा के एक सवाल कराऊंगा तो बन जाएगा, एक बार सारे हो जाने दो, फिर सबके मिले जुले सवाल करेंगे, ठीक है? अभी मन में बस रिवाइज करने की कोशिश करना। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल फॉर्मूला बोलेंगे, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, इरिवर्सिबल बोलते पहला फॉर्मूला माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। अगर वो वॉल्यूम नहीं देगा तो ही हम दूसरे रास्ते के बारे में सोचेंगे, डन। लेकिन अगर रिवर्सिबल आइसोथर्मल है तो फॉर्मूला माइनस 2.303 nRT log V2 बाई V1, हाँ या ना? अगर उसने टेम्परेचर नहीं बोला तो हम अपने से टेम्परेचर नहीं मानेंगे, प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट ही वहां पे लिखेंगे। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? चलो, आइसोकोरिक में कितना वर्क डन, फ्री एक्सपांशन में, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों में, दोनों में, बोलो ना। आइसोथर्मल का फॉर्मूला याद रहेगा, सबसे ज्यादा एनसीईआरटी में फोकस भी इसी पे है, अपनी केमिस्ट्री में, माइनस 2.303 nRT log V2 बाई V1। आइसोथर्मल के बाद अगला प्रोसेस, आप बोलो आइसोबैरिक, लिखना जरा नेक्स्ट प्रोसेस, आइसोबैरिक, नेक्स्ट प्रोसेस आइसोबैरिक। रिवर्सिबल चल रहा कि रिवर्सिबल? रिवर्सिबल का वर्क डन का मेन फॉर्मूला बोलेंगे, माइनस इंटीग्रल PdV V1 से V2, हाँ या ना? एक मिनट, आज कैसी प्रोसेस हो रही है, आइसो, तो प्रेशर क्या है, तो वेरिएबल कौन है, वॉल्यूम और, एग्री? अगर उसने मुझे वॉल्यूम नहीं दिया वेरिएबल के रूप में तो क्या बदल रहा है, टेम्परेचर। यानी आप सब जानते हैं PV बराबर nRT, हाँ या ना? यानी मैं कह सकता हूं PdV बराबर nRT, हाँ या ना? जहां PdV है क्या वहां मैं nRT लिख सकता हूं,
और अगर मैंने वहां पे nRdt लिखा तो क्या वेरिएबल T1 से T2 होगा? क्या हर बच्चा मुझे वर्क डन का फॉर्मूला बता देगा? W बराबर माइनस NR डेल्टा T। क्या आप कुछ समझ पाए? जरा इरिवर्सिबल आइसोबैरिक का फॉर्मूला देखना। देखो देखो देखो, इरिवर्सिबल आइसोबैरिक माइनस NR डेल्टा T, और यहां पे भी फॉर्मूला क्या आया? माइनस NR। यहां तक फंडे क्लियर? रुकते हैं। इरिवर्सिबल में अगर कभी सवाल आया, पहला फॉर्मूला रिवर्सिबल में आया तो माइनस इंटीग्रल पी एक्सटर्नल डीवी, हाँ या ना? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आइसोथर्मल याद रहेगा। आइसोबैरिक वही है जो वहां था, माइनस NR। यहां तक कोई दिक्कत? आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, कौन सा बचा? लिखना नेक्स्ट पॉइंट, एडियाबैटिक। हाँ लिखिए, थोड़ा जल्दी लिखिए। लिख लिया होगा? सारे फॉर्मूले याद हो रहे हैं क्या? पहले फॉर्मूले याद करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो आप मान सकते हैं कि फॉर्मूले याद करना ही टारगेट है। हेलो, आगे बढ़े क्या? अगला प्रोसेस आप सबके सामने है, एडियाबैटिक रिवर्सिबल। एडियाबैटिक रिवर्सिबल। चलो, अब जो कह रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा। एडियाबैटिक रिवर्सिबल। एडियाबैटिक के पहले मुझे खूबी बताओ, एडियाबैटिक में कांस्टेंट क्या है? हीट कांस्टेंट है कि हीट का एक्सचेंज ही नहीं हुआ? हीट कांस्टेंट नहीं है, हीट का एक्सचेंज ही नहीं हुआ। ना हीट आई ना हीट गई। यहां तक क्लियर है? अगर एडियाबैटिक इरिवर्सिबल था, क्या था? पूरी क्लास का जवाब चाहिए। अगर एडियाबैटिक, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अगर उसने वॉल्यूम नहीं दिया, अगर उसने प्रेशर नहीं दिया, तभी तो हमने अल्टरनेटिव देखा। लेकिन अगर उसने पी एक्सटर्नल डेल्टा वी दिया तो क्या हम सीधे फॉर्मूले लगा के आंसर निकाल लेंगे? आज इरिवर्सिबल चल रहा कि रिवर्सिबल चल रहा है? तो कहानी शुरू करने के पहले बता दूं प्यारे बच्चों, शायद ऐसा आपको फिजिक्स में पढ़ा दिया होगा या पढ़ाएंगे कि जब हम इरिवर्सिबल लेते हैं, इरिवर्सिबल, तो वहां पीवी इक्वल टू एनआरटी चलता है। लेकिन जैसे प्रोसेस रिवर्सिबल आती है, यहां पे हमारी जो इक्वेशन है प्यारे बच्चों, अब वो नहीं रहती। यहां पे चलता है पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। मैं क्या कहना चाहता हूं सुनिएगा, ये पढ़ लिया होगा आपने। तो मेन मुद्दे पे आता हूं। ये सारी की सारी इक्वेशन अब सब आपको कहां पढ़ाते हैं? फिजिक्स में। व्हाट आई वांट टू से, अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, अगर, तो वर्क डन निकालने का जो पहला तरीका है वो तो वही था, वही है जो रहेगा। हां, सारी वैल्यू को पुट करके इंटीग्रेट करो। लेकिन ये काम आप कहां करते हैं? फिजिक्स में। हम इसका दूसरा अल्टरनेटिव निकाल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? वर्क डन ऐसे भी निकाला जा, लेकिन अपनी केमिस्ट्री में हम इस मेथड को नहीं इस्तेमाल करेंगे। हम यहां जितने सवाल कर रहे हैं वो हम कहेंगे W किसके बराबर है? डेल्टा U। और डेल्टा U का फॉर्मूला अपने याद है, NCV डेल्टा T। हां, आज क्योंकि रिवर्सिबल है तो हम कह देंगे NCV dt। बोलो हाँ या ना? नहीं समझे? अगेन, क्या मैंने कहा वर्क डन का बस ये फॉर्मूला है? हम इसको इस्तेमाल करने, क्योंकि हम इस इक्वेशन को डिराइव करके सारा काम करने वाले नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि आज अपने सामने जो फॉर्मूला आया है, क्या मेरे प्यारे बच्चों W बराबर NCV dt आया? इसको इंटीग्रेट करो T1 से T2 तो क्या बनेगा फॉर्मूला? अरे x का इंटीग्रेशन, इतना तो आता है ना आपको बेटा। x का इंटीग्रेशन करोगे T1 T2 तो कितना आ जाएगा? T2 माइनस T1। आज वो dt है, हाँ या ना? तो आपने क्या लिखा? W बराबर NCV डेल्टा T। क्या आपको मेरी कुछ बात समझ में आ रही है? अभी आपने कौन सा प्रोसेस पढ़ा था कुछ देर पहले? एडियाबैटिक इरिवर्सिबल। उसका फॉर्मूला बोलो। मेन फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। इरिवर्सिबल बोलूं तो सबसे पहले मन में फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल, और अगर वो वैल्यू गिवन नहीं है तो ही हम अल्टरनेटिव के बारे में सोचते हैं। तो वहां पे W निकालने का तरीका क्या था? डेल्टा U। और डेल्टा U बराबर NCV डेल्टा। यहां पे क्या है? डेल्टा U बराबर NCV डेल्टा। फिर वही बात, CV नहीं देगा तो क्या देगा? CP। तो क्या CP CV निकाल लोगे? ना CV देगा ना CP देगा, क्या देगा? क्या देगा? तो क्या गामा वाला फॉर्मूला याद है? देखो कॉपी में, NR डेल्टा T अपॉन गामा माइनस 1। नहीं समझे? और अगर वो ना देगा तो क्या देगा? PV। तो P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1। इज दिस क्लियर? हम इस एडियाबैटिक रिवर्सिबल को डिटेल में नहीं पढ़ते क्योंकि हम केमिस्ट्री में हीट इंजन की बातें नहीं करते।
वो सब कहां पढ़ते हो आप? फिजिक्स में। लेकिन नीट 2019 में सवाल आया है और वहां के लिए क्या बताना चाहता हूं, कुछ ही देर में सिखाता हूं, पहले इसे लिखिएगा। अभी तक बच्चा इस काबिल हो कि सारे फॉर्मूले उसके दिमाग में सेट हो, यही याद करना है, घर जाके पढ़ना ऐसा केवल अब तो सोचना ही है। चलिए और समअप करते हैं प्यारे बच्चों। अगर कभी मैं कहूं इरिवर्सिबल, क्या कहूं, तो मात्र एक फॉर्मूला आपके मन में आएगा, कोई बता पाएगा? नेक्स्ट स्लाइड में चलूं? चलूं क्या? थोड़ा जल्दी लिख लेते अगर आप ना। अनअकैडमी को लगता है कि इफ वी आर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड तो हमारे पास जो बच्चे पढ़ेंगे वो नोट्स में नहीं लिखेंगे, उनको तो यही नोट्स मिल जाया करेगा, ऐसा उनको लगता है। मतलब अपन इस मॉडर्न एरा में जी रहे हैं, ऐसा सोचिए, जहां आप सब बैठे बस लेक्चर सुन रहे हैं और नोट्स आपके आप अपने पास मोबाइल में आ गए, उन्हें ऐसा लगता है। आइए आगे बढ़े क्या? आइए, हाँ प्यारे बच्चों आओ समझते हैं अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया। हम सबके पास है इरिवर्सिबल, बोर्ड पे आना, और रिवर्सिबल, हाँ या ना। बस अभी करेंगे सवाल, उसके पहले कुछ छोटी छोटी बातें। इरिवर्सिबल आते ही मन में पहला फॉर्मूला सब लोग बोलेंगे माइनस पी एक्सटर्नल, और रिवर्सिबल आते ही वर्क डन का फॉर्मूला माइनस इंटीग्रल पी डीवी वी1 से वी2, हाँ या ना। ऑफ कोर्स हम बार बार इंटीग्रेट करने वाले नहीं, हम इतना रिसर्च ओरिएंटेड नहीं पढ़ते, हमने इंटीग्रेशन करके फॉर्मूला निकाल रखा, वही फॉर्मूला लगा के आंसर निकालते, बोलो हाँ या ना। जो पूछो बताना। आइसोकोरिक, पूरी क्लास चाहिए, आधे जो ऐसे बैठे वो भी। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक, फ्री एक्सपांशन, आइसोथर्मल, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ठीक है। यहां पे आइसोथर्मल माइनस 2.303 आइडियल और V2 बाई V1, वॉल्यूम देगा तो प्रेशर, टेम्परेचर नहीं देगा तो P1 V1 P2 V2, डन। इधर आओ, आइसोबैरिक माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी माइनस एनआर डेल्टा टी, यहां बोलो आइसोबैरिक माइनस एनआर डेल्टा टी, यहां बोलो W बराबर एनसीवी डेल्टा टी, यहां बोलो एनसीवी डेल्टा टी। याद तो हो गया? याद हो गया क्या? पक्का? अब जो सिखाने वाला हूं थोड़ा फील है, थोड़ा कंसेप्ट आप सबका ध्यान चाहिए। कॉपी में एक सवाल के रूप में लिखना, एक सवाल लिखना, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस undergoes change in its state. 1 mole of an ideal gas undergoes change in its state, change in its state from 2 atm to 1 atm, from 2 atm to 1 atm at 27 डिग्री सेल्सियस। रुकिए, पहले बताओ ये प्रोसेस कैसी है। अब एक दिमाग में रूल सेट कर लो, अगर कभी भी कोई वर्क का सवाल आया, किसका सवाल, स्टेप नंबर 1 सबसे पहले प्रोसेस पहचानिए, सबसे पहले प्रोसेस। स्टेप नंबर 2 अपने आप से पूछिए रिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल। अगेन स्टेप नंबर 1 सबसे पहले प्रोसेस पे है, स्टेप नंबर 2 रिवर्सिबल है कि, स्टेप नंबर 3 फॉर्मूला लगाइए, स्टेप नंबर 1 प्रोसेस पहचानिए, प्रोसेस पहचानिए। कैसे पता? एट 27 डिग्री। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 प्रोसेस पे है चाहिए, स्टेप नंबर 2 अब पूछो अपने आप से रिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल। क्या लग रहा, क्या लग रहा? रिवर्सिबल। कितने बच्चे रिवर्सिबल वाले हैं, कितने बच्चे रिवर्सिबल वाले हैं? अभी सवाल कंप्लीट ही नहीं हुआ, लिखो। इफ प्रेशर चेंजेस, if pressure changes, number 1, if pressure changes, number 1 gradually, if pressure changes, number 1 gradually, number 2 suddenly। अब यहां पे कभी सवाल सडनली बोलेगा तो कभी रीडली बोलेगा तो कभी स्टीपली बोलेगा, मतलब ये कुछ पर्यायवाची शब्द हैं जो इस बात को संकेत देते हैं अचानक से चेंज हुआ, रीडली चेंज हुआ, इसका मतलब ये कैसा प्रोसेस हुआ, इरिवर्सिबल। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे चेंज हुआ, कैसा प्रोसेस, रिवर्सिबल। रुको रुको रुको, सवाल पढ़ लिया। आइडियल गैस है, केमिकल रिएक्शन, आइडियल गैस कितना मोल है, 1 मोल। प्रोसेस कैसी है, आइसोथर्मल। और इसमें 2 सिचुएशन है, एक जब प्रेशर चेंज हुआ ग्रेजुअली और एक जब प्रेशर चेंज हुआ सडनली। डन।
कैलकुलेट द वर्क डन इन बोथ प्रोसेस, कैलकुलेट वर्क डन इन बोथ प्रोसेस। बच्चों ये सवाल नहीं, एक कंसेप्ट है, कैलकुलेट वर्क डन इन बोथ प्रोसेस। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, आपके सामने दो प्रोसेस है, एक आइसोथर्मल रिवर्सिबल और एक आइसोथर्मल इरिवर्सिबल। अच्छा, प्रेशर 2 से 1 हो रहा है, प्रेशर घट रहा है कि बढ़ रहा है? इनिशियल प्रेशर कितना था? 2 और फाइनल 1। तो प्रेशर घटा कि बढ़ा? घटा। तो बोलो प्रेशर घटा तो वॉल्यूम बढ़ा। अरे आइसोथर्मल है तो प्रेशर घट रहा तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना। एक्सपांशन है कंप्रेशन है? मैं आपको सिखाना चाहता हूं, अगर आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रिवर्सिबल, अगर आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रिवर्सिबल, दोनों में वर्क डन सेम है कि अलग अलग है? आपको फॉर्मूला पता है, लगाइए फॉर्मूला, सॉल्व करिए। तो सबसे पहला केस हम ले रहे हैं प्यारे बच्चों, आइसोथर्मल रिवर्सिबल वाला ले रहा हूं, ठीक है? तो सबसे पहला केस हम ले रहे हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल। क्या सबको आइसोथर्मल रिवर्सिबल के वर्क डन का फॉर्मूला याद है? बोलो जरा बोलो। W बराबर माइनस 2.303 nRT log V2 बाई, सवाल में वॉल्यूम दिया कि प्रेशर, तो अपने को प्रेशर का फॉर्मूला भी लगाना आना चाहिए। माइनस 2.303 nRT log P1 बाई P2। शानदार। टेम्परेचर गिवन है कि नहीं? गिवन है। नहीं गिवन होता तो खुद से मानना, फिर आपको पीबी से करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? परफेक्ट। वैल्यू रखिए, सॉल्व करिए, सभी लोग आराम से तसल्ली से आंसर दीजिए। आंसर आपको किलो जूल में देना है। मैं आपको जो सिखाना चाहता हूं ये उसका एक न्यूमेरिकल हिस्सा है, लेकिन इस न्यूमेरिकल को हम थ्योरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या क्या कंक्लूजन निकालेंगे, उसे सीखते रहना है। ठीक है बच्चों? जब आप इसे सॉल्व करते हैं, मैं आंसर बता दूं क्या? यहां तक तो हर बच्चा पहुंच गया। सॉल्व कर लोगे ना? अरे सॉल्व कर लोगे क्या? आधे तो बस कॉपी में लिख के बैठे रहते हैं, पेन ही नहीं चलाते हैं। चलो बेटा, मैं सारी वैल्यू रख देता हूं आपके लिए, सब कर दूंगा मैं। माइनस 2.303, एन कितना है? 1। आंसर किलो जूल में निकालना है, तो आर की वैल्यू मुझे रखनी पड़ेगी 8.314 लॉग P1 बाई P2। P1 कितना है? 2। P2 कितना है? 1। 2 बाई 1 2, लॉग 2 की वैल्यू 0.3। रुको, अभी आंसर जूल में आएगा किलो जूल? किस में आएगा? क्या इसे मैं 1000 से डिवाइड कर दूं? अभी कर दो, बाद में कर दो, आपकी इच्छा है, चलेगा। 1 मिनट। ये जो है प्यारे बच्चों 8.314 और 2.303, टेम्परेचर रह गया क्या? टेम्परेचर कितना है? इंटू 300। शायद कोई नंबर आपको पहले से याद है। अब एक चीज सिखाना चाहता हूं, सुनिएगा। आपको जो पहले याद कराया था मैंने सॉल्यूशन चैप्टर में, वो ये याद कराया था 0.0821, याद आ रहा है किसी को? इंटू 300। हेलो, ये लगभग कितना होता था? 25। इसकी एक्चुअल वैल्यू होती थी 24.63, तो इसे हम 25 मान के चलते थे। आज 0.0821 है कि 8.314 है? तो 8.314 इंटू 300 है, तो ये ऐसा ही लग रहा 1000 गुना बढ़ा है। तो ये भी वही सिखाया था, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2500। नहीं समझे? मतलब ये वाला जो नंबर है ये कितना है? 2500, और 2500 बटे 1000 कितना हो जाएगा? 2.5। बेटा 8.314 0.0821 कितने गुना बड़ा है? अरे छोड़ो, आप तो इधर आओ। 0.0821 इंटू 1000 करो बेटा, करो 1000 से मल्टीप्लाई। मैं भी करूं क्या? कितना आएगा? 8.21 आएगा ना? तो 8.2 8.3 लगभग सेम ही तो है। कितना आएगा? कितना आएगा? 82.1। हाँ या ना? तो अगर 1000 गुना आपने किया तो कितना आ रहा है? 82.1। एग्री और नॉट? और अगर 100 गुना किया तो? पक्का? अगर 0.0821 इंटू 1000 है, वो कितना आ रहा है? 82.1। और अगर अपन 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? अब ये जो नंबर है, मैंने शायद 1000 बोला, ये जो नंबर है क्या इससे 100 गुना बड़ा है? तो अगर 100 गुना बड़ा है तो क्या ये 2500 के आसपास आएगा? ये सारी बातें आपको ऑलरेडी सोल्यूशन सिखा रखी है। फिलहाल एक नंबर और याद करना चाहो तो कर सकते हो, आपकी इच्छा है। अगर करना चाहो तो 2.303, क्या बोला मैंने? इंटू 8.314, ये हमेशा आएगा यूज में, हाँ या ना? इसकी जो वैल्यू होती है, ये भी शायद मैंने बताया है पहले, इसकी वैल्यू होती है 19.14। कितनी होती है? तो आप इसे लगभग ले लो 20। कितना ले लो?
एक नंबर और याद कर लो, ये आपकी कैलकुलेशन में हमेशा मदद करेगा। 2.303 इंटू 8.314। जल्दी से। तो सभी बच्चे क्या मुझे लगभग आंसर बता देंगे? खैर, मुझे कैलकुलेशन नहीं सिखानी, मुझे एक स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट सिखाना है जो एनसीईआरटी का है। इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है -1.72 किलो जूल। मान लो, अरे मान लो, सॉल्व तो कर लोगे? कर लोगे? आज मैंने जो वर्क डन निकाला, ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? जब हर बच्चा इरिवर्सिबल निकाल लेगा, निकाल लोगे क्या? तो लिखना नेक्स्ट पॉइंट, वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस आपको सॉल्व करना है। लास्ट का कैलकुलेशन मैं बता दूंगा। आगे बढ़े, सवाल अभी कराऊंगा कुछ देर में। एक थ्योरी सिखाना चाह रहा हूं, एक कांसेप्ट सिखाना चाह रहा हूं। चलो नेक्स्ट स्लाइड में, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल। जरा मुझे इरिवर्सिबल का फॉर्मूला बोलेंगे? मात्र एक फॉर्मूला, सबको याद है? आप याद नहीं कर रहे हो बच्चों। माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। बढ़िया। अच्छा, इरिवर्सिबल ये वाला प्रोसेस है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला कौन है? नीचे वाला। पक्का? क्या हमने ऊपर वाला वर्क डन निकाल लिया? अब हम नीचे वाला वर्क डन निकाल रहे, तो अपन ने फॉर्मूला किसका लगाया? इरिवर्सिबल का। रुको, उसने वॉल्यूम दिया कि नहीं दिया? वही वाली सिचुएशन, पहले सवाल में फॉर्मूला लगाओ, देखो वैल्यू गिवन है कि? अब वॉल्यूम नहीं गिवन तो क्या गिवन होगा? प्रोसेस कैसी है? कितने वेरिएबल? प्रेशर और, या तो देगा वॉल्यूम, नहीं देगा। सवाल में वॉल्यूम है कि प्रेशर? तो क्या यहां प्रेशर फॉर्म लिख लोगे? और अपने को एक फॉर्मूला आता है पीवी बराबर एनआरटी, हाँ या ना? तो मैं कह सकता हूं प्यारे बच्चों, V इक्वल टू एनआरटी बाई पी। डन? तो देखो मैं कुछ लिख रहा हूं, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, यानी एनआरटी बाई P2 माइनस एनआरटी बाई, नहीं समझ पाए? एक मिनट, एक गड़बड़ हो गई यार। प्रेशर एक्सटर्नल तो दिया ही नहीं है। लास्ट क्लास, अगर कभी प्रश्न में पी एक्सटर्नल नहीं देगा तो जो P2 होगा वही पी एक्सटर्नल माना। कितनों को याद है? रेज योर हैंड। सबको याद है? तो पी एक्सटर्नल कितना लिख दूं मैं? खेल खत्म हुआ क्या? W इक्वल टू -1। एक बार सभी लोग ये फॉर्मूला लिखिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। कैलकुलेशन अभी नहीं सिखाना, मुझे बस एक कंसेप्ट सिखाना है। सॉल्व तो कर लोगे? कितने बच्चे सॉल्व कर लेंगे? आपके एक आध घंटे दूं तो कर लोगे ना? अरे एक आध घंटे में भी नहीं कर पाएंगे क्या? उतने में तो कर ही लेंगे। लेट्स एज्यूम, अरे हाँ या ना? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आओ मुद्दे पे आता हूं। इसका वर्क डन आता है -1.25 किलो जूल। अब यहीं से हमारे कुछ काम की चीजें आने वाली है। रुको, एक है आइसोथर्मल रिवर्सिबल और एक है आइसोथर्मल इरिवर्सिबल। सॉल्व कर लीजिए पहले, मत मानिए मेरी कैलकुलेशन, सॉल्व करिए। मान लिया? ठीक है। आइए, अभी कितनी प्रोसेस आपके सामने हुई? दो। पूरी क्लास का ध्यान चाहिए। एक है आइसोथर्मल रिवर्सिबल और एक है आइसोथर्मल, बोलो ना यार। चलो एक छोटा सा इमेजिनेशन करते हैं। आपको एक छोटे से बक्से में बंद करते हैं, बंद करो। एक बॉक्स लीजिए, उसमें खुद को बंद करिए। कर लो बेटा, ठीक है, 2 मिनट के लिए, कुछ नहीं होगा। अब उसके ऊपर हम सैंड रखते हैं। आपका ध्यान चाहिए, आई विल नॉट रिपीट अगेन। उसके ऊपर हमने क्या रखा? सैंड। ऐसा समझो प्यारे बच्चों, अब सैंड को हटाने का दो तरीका है। या तो मैं अच्छा बाहर में हूं, है ना? या तो एक एक करके सैंड को हटाएं या तो एक झटके से हटाएं। ठीक? हेलो, आप सब कहां है? बॉक्स में। बॉक्स के ऊपर क्या रखी है? सैंड। और आप अंदर से बॉक्स को धक्का दे रहे हैं क्योंकि बॉक्स को खोलना चाह रहे हैं, राइट? एक सवाल पूरी क्लास से पूछता हूं, आप जब धक्का दे रहे हैं तो क्या आप वर्क कर रहे हैं? अब ऊपर रेत रखी है, लेट्स इमेजिन मैंने रेत एक एक करके हटाया। मैंने रेत, मुझे आपका बिल्कुल फील वाला आंसर चाहिए। ठीक? मैंने रेत, मान लो, मान लिया। जब मैं रेत एक एक करके हटाऊंगा तो आप जो वर्क कर रहे हो, क्या कॉन्टिन्यूअसली वर्क करते रहोगे? क्या हर वक्त आप धक्का देते रहोगे? आपसे पहला सवाल, जब रेत मैंने एक एक करके हटाया और मैंने 25-50 साल में हटा दिया, लेट्स इमेजिन, तो आपने जो वर्क किया, आपने जो, क्या उसकी अपनी कोई वैल्यू होगी? अब दूसरा केस लेते हैं, आप एक बॉक्स में बंद हैं और इसके ऊपर सैंड रखा है, मैंने सैंड सारा झटके से हटा। अच्छा, जब सैंड था तब भी आप वर्क कर रहे थे, हाँ या ना? और जब सैंड सारा हटा दिया तब भी आपने वर्क किया। मुझे बताओ, पहला वाला वर्क जो हुआ वो रिवर्सिबल हुआ, इरिवर्सिबल? और दूसरा वाला? पहला वाला, दूसरा वाला? मुझे बताओ, आपने वर्क क्योंकि आप सिस्टम है, राइट? आपने वर्क यहां ज्यादा किया कि यहां ज्यादा किया?
कहां? अच्छा, आपने एक्सपांशन किया, कंप्रेशन किया, क्या मैं एक लाइन कह दूं, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन, वर्क डन इधर कौन सा चला था, समझ गए ना? वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन इज मोर देन वर्क डन इन आइसोथर्मल इररिवर्सिबल एक्सपांशन। क्या ये सबको फील आया? क्या उसी का बिल्कुल मैथमेटिकल प्रूफ आपके सामने लिखा है? एक मिनट, रिवर्सिबल में कितना वर्क डन हुआ? 1.72। अरे हाँ या ना? यहां कितना हुआ? 1.25। रुको, सिस्टम ने वर्क किया कि सिस्टम पर वर्क हुआ? सिस्टम ने वर्क किया तो सिस्टम ने अपना नुकसान किया कि फायदा किया? कहां एनर्जी का लॉस ज्यादा हुआ? आपके सामने पूरा एनालिसिस लिखा है। कहां नुकसान ज्यादा हुआ? आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन। कहां नुकसान कम हुआ? बोले ही नहीं जा रहा आपसे। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपांशन। कहां सिस्टम ने वर्क ज्यादा किया? आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन। कहां सराउंडिंग पर वर्क ज्यादा हुआ? आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन। कहां हमें वर्क ऑब्टेन ज्यादा मिला? आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन। क्या क्या बोला, समझे? कितने सवाल बन सकते हैं, समझे? एक मिनट, क्या मैंने इस चीज को मैथमेटिकली आपके सामने प्रूफ किया? फील्ड से भी प्रूफ किया। हमारी एनसीईआरटी में ग्राफ बना है, तो मैं इसी चीज पे ग्राफ के माध्यम से प्रूफ करता हूं। पहले से लिख ले, जल्दी से लिख लिया सबने? नेक्स्ट पॉइंट लिखना स्टार बना के, ग्राफिकल प्रूफ, ग्राफिकल प्रूफ स्टार बना के जल्दी से, ग्राफिकल प्रूफ दैट in isothermal reversible expansion, that in isothermal reversible expansion, graphical proof that in isothermal reversible, पहला केस कि दूसरा केस? बिना फील के पढ़ रहे हो यार। आइसोथर्मल रिवर्सिबल, एक एक करके रेत हटाया, झटके से हटाया, यही याद कर लो। दुनिया भर के सवाल बनते इसी कंसेप्ट पे, यही सीखो, ठीक है? तो मैंने क्या सिखाया, क्या सिखा रहा हूं कि वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन। पहले सेट करो, ज्यादा है कि कम? मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया, फील्ड से भी प्रूफ कर दिया। अब उसी चीज ग्राफ से कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एनसीईआरटी में ग्राफ भी है। अगर ग्राफ का सवाल आया तो अपने क्या सोचना है वो बता रहा हूं। डन, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन, सॉरी क्या लिख रहे थे आप? ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन, वर्क ऑब्टेन, पूरा लिखना, वर्क ऑब्टेन is more than work obtained is more than isothermal irreversible expansion, then isothermal irreversible expansion, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपांशन। आ जाओ सब लोग बोर्ड पे। मैं जो सिखाने वाला हूं उसके पहले बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। उसमें बेसिक कंसेप्ट ये है, मैंने आपके सामने बनाया पीवी डायग्राम। क्या बनाया? अब अगर पीवी डायग्राम मैं कुछ ऐसे बना रहा हूं, ये है V1, ये है V2, बताओ वॉल्यूम बढ़ा कि घटा? एक्सपांशन, कंप्रेशन। अब अगर प्रोसेस लेट्स इमेजिन इस प्रकार से हुई, कुछ इस प्रकार से मैंने प्रोसेस कर दिया, सबको दिख रहा है क्या? ये वाली एक्सिस क्या की है और ये पक्का? वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है? ऐसा नहीं, एरो देखना पड़ेगा। वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है? अगर एरो ऐसी तो वॉल्यूम घट रहा है, चलेगा? वॉल्यूम बढ़ रहा तो बताओ एक्सपांशन है कंप्रेशन है? मैंने यहां पे एक स्ट्रेट लाइन बनाया, कर्व बनाया। जब भी होगा कर्व, क्या बोला मैंने? वो हमेशा एक रिवर्सिबल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा। इसे सेट करो, जब भी होगा कर्व वो हमेशा एक रिवर्सिबल प्रोसेस को रिप्रेजेंट। अब ऐसा समझते हैं, अगर इरिवर्सिबल है, अगर तो इरिवर्सिबल का जो P एक्सटर्नल है और जो P फाइनल है, क्या दोनों सेम है? बोलो ना। लेट्स इमेजिन मुझे इरिवर्सिबल प्रोसेस करना होता, कौन सा प्रोसेस? तो इरिवर्सिबल प्रोसेस अगर करना होता, थोड़ा फील करना, अपने सामने एक सिस्टम है, उसका प्रेशर 5 एटीएम। कितना है? पूरी क्लास का ध्यान चाहिए, कितना प्रेशर है? यानी कहानी कहां शुरू हुई? 5 एटीएम से, यस और नो? उस समय उसका वॉल्यूम का V1 मान लो, मान लो। अब 5 एटीएम से प्रेशर ग्रेजुअली घट रहा है कि झटके से घट रहा है? तो मैं ग्राफ में कर्व बनाऊं कि स्ट्रेट लाइन? अगर है स्ट्रेट लाइन तो क्या वो इरिवर्सिबल है? अगर है कर्व तो क्या वो रिवर्सिबल है? यहां तक फंडा क्लियर?
अब अगर प्रेशर था 5, कितना था, और एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटीएम, मान लो एक्सपांशन होगा कंप्रेशन, अंदर का प्रेशर 5 एटीएम, बाहर का प्रेशर कम की ज्यादा, अंदर का प्रेशर क्या होगा, ये कितनों को फील नहीं आता, एक्सपांशन होगा कंप्रेशन होगा, फील आता है ना भाई, बाहर का प्रेशर कम है, अंदर का प्रेशर, तो प्रेशर बराबर होना, तो क्या एक्सपांशन होगा, कब तक होगा, जब तक कि अंदर का प्रेशर 1 एटीएम ना हो जाए, प्रेशर घटेगा बढ़ेगा, तो लेट्स इमेजिन ये V1 पे प्रेशर था 5 एटीएम, इसका प्रेशर घट के हो गया 1 एटीएम, कितना हो गया, अब जो पूछ रहा हूं मुझे पूरी क्लास का ध्यान चाहिए, क्या प्यारे बच्चों से P2 कह दूं, क्या इसे P1 कह दूं, मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, कर्व बनाया, रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल, क्या एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्या एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, बोलो ना यार, जब हम निकालेंगे वर्क डन, क्या निकालेंगे, तो किसी भी वर्क डन निकालते समय हम पीवी डायग्राम से वर्क डन निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें निकालना पड़ता है एरिया अंडर द, मतलब ये जो पूरा का पूरा एरिया है, सुनना ध्यान से, ये जो पूरा का पूरा, क्या यही वर्क डन है बच्चों, क्या यही एरिया अंडर द कर्व है, रिवर्सिबल प्रोसेस में पूरा एरिया ऐसे निकालते हैं, एग्री, लेकिन अगर प्रोसेस है इरिवर्सिबल, कैसा है, ये सारी बातें आपको फिजिक्स में पढ़ाते हैं, हाँ या ना, अपने केमिस्ट्री के मुद्दे पे आ रहा हूं, उसके पहले मैंने कहा बेसिक कांसेप्ट पता होना चाहिए, अगर मैंने इरिवर्सिबल प्रोसेस लिया, कितना प्रेशर था 5, अभी कितना हुआ, जरा मुझे वर्क डन का फॉर्मूला बताना, क्या होता है, W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा, एग्री, लेट्स इमेजिन इसकी वैल्यू कुछ है, मान लो ये प्यारे बच्चों 2 लीटर मान लो, और ये है 10 लीटर मान लो, मान लिया क्या, और इसका प्रेशर P1 कितना था, P2 कितना है, तो जब वर्क डन निकालोगे P एक्सटर्नल लिखोगे कि 5 लिखोगे, 1 लिखोगे 5 लिखोगे, यानी मैं प्रेशर तो यही वाला इस्तेमाल करूंगा, हाँ या ना, सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए पल भर के लिए, क्या ये वाला पॉइंट हमारा P1 P2 होगा, अब वॉल्यूम कहां से कहां हुआ, 2 से, तो जब मैं वर्क डन निकालूंगा क्या यहां -1 इंटू 8 लिखूंगा, ऐसा नहीं लग रहा मैं लेंथ इंटू विड्थ कर रहा हूं, लेंथ इंटू, ऐसा नहीं लग रहा मैं केवल इस रेक्टेंगल के एरिया निकाल रहा हूं, लेंथ इंटू विड्थ मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, हाँ या ना, अगर कभी इरिवर्सिबल प्रोसेस है, अगर कभी कौन सा प्रोसेस, तो मैं पूरे ग्राफ का एरिया निकालूंगा कि P2 से निकालूंगा, क्या वहां पे रेक्टेंगल बनेगा, नहीं बनेगा, अब मेरी बात आप कैच कर लोगे, कंसेप्ट नंबर 1, अगर कभी है कर्व तो कैसा प्रोसेस, किसकी कहानी चल रही है, आइसोथर्मल, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, हाँ या ना, कर्व है तो कैसा प्रोसेस, स्ट्रेट लाइन, इरिवर्सिबल में एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालना क्लियर, रिवर्सिबल कैसे निकालना क्लियर, चलो आ जाओ, मैं आपके सामने कर रहा हूं एक्सपांशन, क्या कर रहा हूं, एक्सपांशन में वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा, वॉल्यूम, तो एक बार एक्सपांशन समझाऊंगा फिर एक बार कंप्रेशन समझाऊंगा, डन, सब लोग बोर्ड पे रहना, हटना नहीं भाई, देख रहे हो क्या, आपके सामने मैंने ऐसा ग्राफ बनाया, बताओ ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल, ये वाला वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम, क्या मैं यहां से यहां प्यारे बच्चों P1 P2 कह सकता हूं, प्रेशर चेंज ग्रेजुअली, मतलब कैसा प्रोसेस हुआ, रिवर्सिबल, अगर मैं एरो ऐसे बना दूं, क्या हुआ, ये एक्सपांशन, क्या एरिया अंडर द कर्व निकाल लोगे, सबको यहां तक क्लियर है, अब इसे बोल देता हूं प्यारे बच्चों मैं P1 और इसे कह देता हूं P2, एग्री, एक्सपांशन हो रहा है कंप्रेशन, क्या मैं इसी ग्राफ में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों प्लॉट कर सकता हूं, कितने सहमत हैं, क्या इसी ग्राफ में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों प्लॉट कर लूंगा, पक्का बच्चों, जरा मुझे बताना जब मैं रिवर्सिबल कह रहा हूं तो ऊपर वाली लाइन देख रहे हो कि नीचे वाली, चलेगा, अब ऊपर वाली लाइन अगर आप देख रहे हो तो मैंने इसे रेड कलर से बनाया, ये जो रेड कलर का पूरा एरिया है ये किसका वर्क डन होगा, मुझे पूरा सुनना है, ये वर्क डन है कि वर्क डन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन है, चलेगा, क्या ये पूरा का पूरा लाल वाला एरिया वही होगा, एग्री और नॉट, अब हम इसी में निकाल रहे हैं इरिवर्सिबल, क्या निकाल रहे हैं, तो इरिवर्सिबल P1 से निकलेगा P2 से, ये पूरा एरिया अंडर कर केवल रेक्टेंगल, तो मैंने आपके सामने रेक्टेंगल इस येलो कलर से बना दिया, चलेगा, मुझे बताओ लाल वाला एरिया बड़ा है कि पीला वाला, कौन वाला, अब मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, मैं यहां पे लिख रहा हूं, रुकिएगा, W प्लीज प्लीज प्लीज, W इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, क्या लिखा, एरिया रेड बड़ा था कि येलो, पक्का, W रिवर्सिबल आइसोथर्मल बड़ा है कि W इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, गलत, W रिवर्सिबल आइसोथर्मल नहीं बड़ा है, वर्क ऑब्टेन बड़ा है, इसकी वैल्यू है -1.72,
इसकी वैल्यू है -1.25। -1.72 बड़ा कि -1.25 बड़ा? -1. पहला सवाल, वर्क रिवर्सिबल आइसोथर्मल बड़ा कि वर्क इरिवर्सिबल आइसोथर्मल बड़ा? वर्क इरिवर्सिबल आइसोथर्मल बड़ा। वर्क ऑब्टेन रिवर्सिबल आइसोथर्मल बड़ा। सवाल नहीं समझे? फिर समझना। रुको रुको, अभी आपने वर्क निकाला था, वैल्यू कितनी थी? -1. रुको ना बच्चों, और एक था -1. यही सिखा रहा हूं, सवाल की भाषा पकड़नी है। नंबर 1, वर्क कितना है? वर्क कितना है? ये वर्क है कि वर्क डन? वर्क है कि वर्क डन? बोलो, ये वाला वर्क बड़ा कि ये वाला? तो वर्क डन इन इरिवर्सिबल बड़ा कि रिवर्सिबल बड़ा? अब बताओ, वर्क सराउंडिंग पे कहां ज्यादा हुआ? वर्क ऑब्टेन कहां ज्यादा हुआ? समझे? सिस्टम का नुकसान ज्यादा हुआ, मतलब सराउंडिंग को फायदा ज्यादा हुआ। ये वर्क ज्यादा नहीं है, वर्क ऑब्टेन ज्यादा है। इज दिस क्लियर? इसीलिए जब भी सवाल बनाए जाते हैं, कभी ऐसे डब्ल्यू नहीं लिखते, वहां लगाते हैं मॉड। क्या लगाते हैं? मॉड लगा दिया तो क्या इसकी वैल्यू उससे बड़ी हो गई? या तो सवाल ऐसे पूछेगा, या तो सवाल पूछेगा इन विच केस वर्क ऑब्टेन इज मैक्सिमम। नहीं समझे? यहां तक क्लियर है? लिखना जल्दी से ग्राफ बना के। ये लिखना चाहो लिखो, आपको पढ़ाया है वहां पे। जल्दी। सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक छोटा सा निष्कर्ष हमें याद होना चाहिए कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन का वर्क ऑब्टेन ज्यादा है आइसोथर्मल रिवर्सिबल से। इसे मैंने मैथमेटिकली प्रूव किया है, इसे मैंने फील से प्रूव किया, इसे मैंने ग्राफ से फील किया, कई तरीकों से बताया, बस एक लिए, मात्र एक कारण कि कैसे भी सवाल है आपसे बनना चाहिए। यहां पे लिख लेना, रेक्टेंगल का एरिया, बच्चों मैथमेटिक्स की क्लास चल रही क्या? रेक्टेंगल का एरिया W इरिवर्सिबल है, तो आप भी तो पढ़ रहे हैं थर्मो। क्या कह रहे हैं? रेक्टेंगल का एरिया यही है W इरिवर्सिबल, और वहां पर पूरा एरिया अंडर द कर्व वो है W रिवर्सिबल। अगर आप समझ पाए हैं तो एक सवाल पहले मैं आपसे पूछूंगा और फिर उसे एक्सप्लेन करूंगा। लिख लिया होगा? एक्सप्लेनेशन यहां पे बहुत है, मगर कंक्लूजन बहुत छोटे छोटे हैं। जैसे वर्कडन के फॉर्मूले दुनिया भर के हमने लिखे, मगर देखा जाए तो अगर इरिवर्सिबल है तो मात्र एक फॉर्मूला -p एक्स्ट्रा डेल्टा v, और रिवर्सिबल में केवल आइसोथर्मल याद करना था, बाकी दोनों तो सेम ही अपने लिए। हाँ या ना? एक्सप्लेनेशन यहां लंबा चलता है, एक्सप्लेनेशन बड़े हैं मगर कंक्लूजन बहुत छोटे हैं। आज इस पूरी कहानी को मैंने मैथमेटिकली समझाया, फील से समझाया, ग्राफ समझाया, मगर कंक्लूजन एक है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन वर्कडन इरिवर्सिबल ज्यादा है। चाहे तो रट लो, चाहे तो फील करो। इज दिस क्लियर? लेकिन अभी कहानी बाकी है। अभी हमने एक्सपांशन किया कि कंप्रेशन किया? चलो आओ इसे कंप्रेशन करके भी देख लेते हैं कौन ज्यादा होने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? लिखो जल्दी से। तो इसीलिए प्यारे बच्चों याद रखना, या तो सवाल में मॉड हो और या तो सवाल ऐसा लिखा हो, वर्क ऑब्टेन। जब उसने ऑब्टेन बोल दिया मतलब बाय द सिस्टम बोल दिया। वर्क ऑब्टेन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन is greater than work obtained in isothermal irreversible expansion। लेकिन अगर यह प्रोसेस एक्सपांशन नहीं कंप्रेशन का होता तो क्या तब भी ऐसा ही होता? क्या तब भी रिवर्सिबल आइसोथर्मल का कंप्रेशन वर्क डन इरिवर्सिबल से ज्यादा होता? आइए इसे ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। लिख लिया बच्चे? जिससे पूछ रहा हूं उसने तो लिख लिया है। आप लिखते हैं ना? अच्छा, हाँ कुछ ज्यादा जल्दी लिख लेते, मुझे डाउट हुआ कि लिखते भी हो कि नहीं।
कुछ कहना चाह रहे? चलिए लिखना नेक्स्ट पॉइंट सवाल के रूप में। तो ट्रू फॉल्स का सवाल चल रहा है, ठीक है। अगला सवाल है वर्क डन इन, चलो मैं नीचे लिख देता हूं सवाल। वर्क डन इन, जल्दी जल्दी लिखेंगे। वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन, वर्क डन इन isothermal reversible compression is greater than isothermal irreversible compression। बताइए ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? जिन बच्चों को रटा है वो तो कह दे रहे हैं, मगर उन्होंने सवाल की बारीकियों को समझा नहीं है। बेटा वर्क डन ऑन द सिस्टम कभी ऑब्टेन नहीं होगा, बाई द सराउंडिंग होगा, ऑन द सिस्टम होगा। जब सिस्टम करेगा तभी हमें वर्क ऑब्टेन होगा, सिस्टम पर होगा तो ऑब्टेन नहीं होगा, ऑब्टेन सिस्टम को होगा। समझ पा रहे हैं क्या? अगर आप समझ पाए हैं तो अगला सवाल आप सबके सामने लिखा है, बताइए स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? कुछ को तो रटा है सर, हमने रट रखा है एक्सपांशन वाला ही बड़ा होता है, कंप्रेशन में नहीं। हेलो, आइए इसे छोटे से ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। थोड़ा जल्दी लिख लो बच्चों, जल्दी लिख रहे हैं। तो ऐसा मात्र एक बार हुआ नीट 2022 में जब उन्होंने, और नीट 2019 में जब उन्होंने ग्राफ बेस सवाल पूछे। हालांकि दोनों सवाल आसान थे, लेकिन जो नीट 2019 का सवाल है वो थोड़ा सा बेहतरीन सवाल था, और आज भी बहुत बच्चों को डाउट रहता है, उसको डिस्कस करूंगा। उसके पहले यहां पे सबको ये वाला फंडा क्लियर है? अब रिवर्सिबल कंप्रेशन इरिवर्सिबल कंप्रेशन आपको बताना, सब लोग बोर्ड पे आ जाइए, बोर्ड पे आ जाइए। पहले समझेंगे बाद में कॉपी में लिखेंगे। मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया। अच्छा आज कंप्रेशन है कि एक्सपांशन है? एक ही ग्राफ बना लो चलेगा ना? तो प्यारे बच्चों अगर हमने ग्राफ बनाया और कंप्रेशन का बना रहे, राइट, तो कंप्रेशन में अगर मैंने ऐसे कर्व बनाया तो बताइए इसे रिवर्सिबल बोलेंगे इरिवर्सिबल? आज कंप्रेशन हो रहा है, एक्सपांशन, तो वॉल्यूम घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। तो इसको दिखाने के लिए बस मैं आपके सामने एरो ऐसे बना देता हूं, चलेगा? यानी ये कंप्रेशन हो रहा है। ये जो एरो है क्या ये रिवर्सिबिलिटी को बता रही है? आज इसे मैं कह देता हूं प्यारे बच्चों, एक मिनट सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। इसे P1 बोलूं कि इसे P1 बोलूं? आपको कैसे पता कि नीचे वाले को P1 बोले? सर कंप्रेशन हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, इनिशियल स्टेट ये है, फाइनल स्टेट ये है, ग्राफ ऐसे जा रहा है। एग्री? यानी कि मुझे इसे कहना पड़ेगा P1 तो ऊपर वाले को कहना पड़ेगा P2। शानदार। चलो वर्क डन निकाल लेते हैं। सबसे पहले रिवर्सिबल का निकालते हैं। तो क्या इस कर्व के नीचे का जो एरिया है वही वर्क डन है? तो इस कर्व के नीचे का जो एरिया उसे मैंने रेड कलर से मार्क किया। बोलो यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं है? अभी जो रेड कलर का एरिया है बताओ ये किसका वर्क डन है, रिवर्सिबल का कि इरिवर्सिबल का? रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन की एक्सपांशन। यहां तक क्लियर है? अब हम इरिवर्सिबल का वर्क डन यहां निकालना चाहते हैं, तो इरिवर्सिबल का जो वर्क डन होगा क्या रेक्टेंगल से निकलेगा? रेक्टेंगल के लिए फाइनल प्रेशर ये लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, और अगर ऊपर वाला लेना पड़ेगा तो ऊपर से मुझे एक इमेजिनरी लाइन यहां पे ऐसी सोचनी पड़ेगी, और ये वाला होगा वॉल्यूम। बोलो हाँ या ना? यानी मैं कह सकता हूं आज जब यहां से आप इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो उसमें प्यारे बच्चों ये लाल वाला एरिया भी है और ये हरा वाला भी है। बोलो हाँ या ना? बताओ लाल बड़ा कि लाल प्लस हरा बड़ा? तो बताओ इरिवर्सिबल का वर्क डन बड़ा कि रिवर्सिबल का वर्क डन बड़ा? इरिवर्सिबल का, कंप्रेशन की एक्सपांशन, कंप्रेशन। तो कॉपी में लिख लीजिएगा W इरिवर्सिबल, W बेटा W इज ग्रेटर देन, लिखो बेटा W रिवर्सिबल कंप्रेशन। इज दिस क्लियर? इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अगर आइसोथर्मल एक्सपांशन या कंप्रेशन होगा तो दोनों ही केसेस में वर्क डन अलग होगा। कहानी यहां तक समझ में आती है, यहीं तक एनसीईआरटी था, मगर नीट 2019 में जो सवाल दिया ऐसा एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। वो सवाल था एडियाबैटिक रिवर्सिबिलिटी का। अब यहां पे अपने सामने एक और सवाल आया। अभी हमने जो कंपैरिजन किया क्या वो केवल आइसोथर्मल का किया? बोलो ना। और एक प्रोसेस और है जिसका नाम है एडियाबैटिक। हालांकि एडियाबैटिक डिटेल में आपको कहां पढ़ाते हैं? फिजिक्स में। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं जो अपने केमिस्ट्री के लेवल पे आपको समझ में आना चाहिए। लिख लिया होगा सबने?
आओ कहानी को कंक्लूड करते हैं। अगर कभी इरिवर्सिबल आया तो वर्क डन का मात्र एक फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। रिवर्सिबल आया तो माइनस इंटीग्रल v1 से v2 p dv। हाँ या ना? अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग फॉर्मूला है। आइसोबैरिक का फॉर्मूला बोलेंगे, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। आइसोबैरिक माइनस एनआर डेल्टा टी, अपने लिए माइनस एनआर डेल्टा टी। एडियाबैटिक आया तो एनसीवी डेल्टा टी। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन, आइसोथर्मल और आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपांशन, कौन सा वर्क ऑब्टेन बड़ा? रिवर्सिबल का बड़ा, लेकिन कंप्रेशन में इरिवर्सिबल का। ये सारी कहानी ग्राफ में पूछे, थ्योरी में पूछे, बता दोगे? नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लिख लिया होगा। एक आखिरी एनालिसिस करते हैं जो सवाल आया था, वरना उसे भी फिजिक्स के हाथ में छोड़ देते, मगर वो आया हुआ है, अपने केमिस्ट्री से डिस्कस करते हैं। लिखना नेक्स्ट पॉइंट, कंपैरिजन बिटवीन, आगे बढ़े क्या? कंपैरिजन बिटवीन, नेक्स्ट पॉइंट 5 स्टार बना के, कंपैरिजन बिटवीन आइसोथर्मल रिवर्सिबल, कंपैरिजन बिटवीन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। अब जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो इन दोनों प्रोसेस का चल रहा है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल और एडियाबैटिक रिवर्सिबल। पहले मुझे आपका फील चाहिए, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक रिवर्सिबल। आ जाओ सब लोग बोर्ड पे। आइसोथर्मल रिवर्सिबल बोला तो क्या कांस्टेंट है? अच्छा, रिवर्सिबल करा रहे, एक्सपांशन भी हो सकता है, कंप्रेशन हो सकता है, चलेगा। अभी अपन एक्सपांशन लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं? एक सिस्टम इमेजिन करो उसका पीवीटी कुछ है मान लो, एक दूसरा सिस्टम लीजिए, दोनों का इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सेम है। फील करो, फील कर लिया? कितने सिस्टम है? दोनों का पीवीटी सेम है, अलग अलग, चलेगा। अब दोनों का एक्सपांशन कराइए, कराओ ना, दोनों को सेम वॉल्यूम पे लेके आओ। पूरी क्लास का जवाब चाहिए। एक का एक्सपांशन कराना है आइसोथर्मल तरीके से और एक का एक्सपांशन कराना है एडियाबैटिक तरीके से। फिर से, कितने सिस्टम है? दोनों की इनिशियल कंडीशन सेम है, इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, बोलो ना। क्या दोनों का एक्सपांशन कराना है? अब दोनों का एक्सपांशन हुआ तो पहला वाला आइसोथर्मल, दूसरा वाला जो आइसोथर्मल है उसका जो फाइनल टेम्परेचर है इनिशियल के बराबर होगा, अलग होगा? क्यों? आइसोथर्मल क्यों है? क्योंकि वो है, हम मान के चल रहे हैं, हाँ या ना? तभी तो टेम्परेचर सेम है, या नो? अगला वाला कैसा है? एक्सपांशन कंप्रेशन। बिना फील के बोल रहे हो यार, कैसा है? क्या उसका वॉल्यूम बढ़ेगा? उसका जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका टेम्परेचर बदलेगा, नहीं बदलेगा? नहीं सुनाई दिया? अब जो फाइनल टेम्परेचर है पहले से ज्यादा कम, कैसे पता कम? एक्सपांशन हुआ है, वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है, एनर्जी का लॉस हुआ है। एक बात पक्की, जो एनर्जी आई नहीं, लॉस हुआ तो टेम्परेचर घटा। इज दिस क्लियर? अब हमें यह साबित करना है कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल में वर्क डन ज्यादा होता है कि एडियाबैटिक में। इज दिस क्लियर? क्या दोनों की इनिशियल कंडीशन सेम है? क्या दोनों की फाइनल कंडीशन सेम है? बोलो ना। फाइनल कंडीशन वॉल्यूम की सेम है मगर टेम्परेचर सेम नहीं। इसे मैं कुछ ऐसे कहता हूं, भी समझ जाओगे। बोर्ड पे आना, आपके सामने ग्राफ बना रहा हूं, ये ग्राफ है पीवी का। किसका ग्राफ है? ये मैंने लिया पॉइंट ए। क्या लिया? इस ए पॉइंट पे यहां लिखा मैंने पी ए, यहां लिखा वी ए, यहां लिखा टी ए। क्या दो सिस्टम है? क्या दोनों का नीचे कहीं सेम है? दोनों में एक्सपांशन करा रहे हैं कि कंप्रेशन? तो इसे कह दो V1 चलेगा, यहां कहीं कह दो V2 चलेगा, यस और नो? अब दोनों का एक्सपांशन होगा तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा, मगर मुझे यह नहीं पता कि जो टेम्परेचर है वो किसका कैसा होगा। अच्छा, एक का सेम होगा, एक का कम होगा, हाँ या ना? मगर जो फाइनल प्रेशर है, ये एक्सेस किसकी है? तो फाइनल प्रेशर किसका बड़ा किसका छोटा ये पता, तब तो मैं ग्राफ बनाऊंगा, हाँ या ना? अच्छा, दोनों रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल, तो ग्राफ तो कर्व बनेगा, ये तो मुझे पता है। ग्राफ तो कर्व बनेगा, ये तो मुझे, मगर किसका ग्राफ ऊपर किसका ग्राफ नीचे मुझे पता। अब यही सिखा रहा हूं, जरा सुनिएगा। अच्छा, कुछ को तो रटा है, मैंने कहा मुझे पता नहीं, मुझे पता है, उन्हें पता नहीं हो तो रटा है, हाँ या ना? अब ये कहानी कैसे आती है बच्चों, जरा सुनिएगा, आप सबका ध्यान चाहिए। एक मिनट, क्या मैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल ले रहा हूं और एडियाबैटिक? फिर से पूरी क्लास, अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल है तो क्या पीवी बराबर कांस्टेंट है? बोलो ना यार। और अगर एडियाबैटिक रिवर्सिबल है तो क्या पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट है? यही खेल है बस दोनों का। अगर आइसोथर्मल है तो पीवी बराबर, और एडियाबैटिक रिवर्सिबल है तो पीवी पावर। अच्छा, ये एडियाबैटिक रिवर्सिबल में कि इरिवर्सिबल में? इरिवर्सिबल में। कहां चलेगा?
इज दिस क्लियर? अब जो कह रहा हूं सुनना ध्यान से प्यारे बच्चों, अगर कांस्टेंट है तो मैं कह सकता हूं P1 V1 बराबर P2। अच्छा, ये कौन सा प्रोसेस चल रहा है? आधे गायब, गायब आधे हो गए। थोड़ा हल्का सा आया सवाल डिस्कस करो, वरना नहीं करते। सबका ध्यान चाहिए, ठीक है? पर ये कैसी प्रोसेस है? हर बच्चा सुन रहा है ना? सुनिएगा, मैं ये पता करना चाहता हूं कि जब ग्राफ बनेगा तो कौन ऊपर कौन, वही तो एरिया डिसाइड करेगा, और जिसका एरिया ज्यादा उसका वर्क डन। इज दिस क्लियर? अब ये डिसाइड कैसे करें? तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, P1 V1 बराबर P2। अच्छा ये बताओ, ग्राफ बनाने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता है? वॉल्यूम तो दोनों का सेम है, सेम प्रोसेस कराए तब ना तुलना करेंगे। क्या वॉल्यूम दोनों का? मुझे क्या पता करना? प्रेशर। मतलब मुझे प्रेशर पता नहीं है, तो यहां मैं कह देता हूं, जहां P2 यहां P आइसो कह दूं, चलेगा? नहीं चलेगा। अब इधर आना जरा, इसको कैसे लिखे? सब लोग बोल पाओगे? कैसे बोलो? P1 इज इक्वल टू P2, इसे कह रहा हूं P एडियाबैटिक, चलेगा? आधी नहीं एडियाबैटिक है ना, इनटू क्या लिखूं? V2 की पावर, एग्री? इसका V2 इसका V2 क्या सेम है? इसका P1 इसका P1 क्या सेम है? इसका V1 इसका V1 क्या सेम है? बोलो ना। फिर P2 सेम नहीं है क्या? P2 सेम नहीं है क्योंकि दोनों का टेम्परेचर बदला है। अब ये पता कर रहे कौन बड़ा कौन छोटा है। थोड़ा मैथमेटिकल है, मगर इस लेवल तक आपको जाना पड़ेगा। मैं छोड़ सकता था, मगर आपके सामने पीवाईक्यू में सवाल है 2019 कैसे डिस्कस कर रहा हूं, एक एक पॉइंट को समझना। ठीक है भाई, चलो अब हम यहां से पी आइसो निकाल ले क्या? जब पी आइसो निकालेंगे तो कैसे लिख सकता हूं मैं, जरा सुनिएगा। एक तरीका है V1 बाई चलेगा, इज इक्वल टू, बोलो कैसे लिखूं? पी आइसो अपॉन। अब ये सोचना बच्चों को मुश्किल पड़ता है, क्यों? क्योंकि V1 बड़ा कि V2 बड़ा? लाला V1 बड़ा कि V2 बड़ा? तो अपनी जो आदत है हमेशा ऊपर बड़ा देखने की, वो जल्दी दिमाग में आता है। तो मैं क्या करता हूं, इसे थोड़ा सा बदल देता हूं। अपने को यहां लिख दिया मैंने V2 अपॉन V1, चलेगा? क्या लिखा? V2 अपॉन, आपको बोल इधर कैसे लिखूं? P1 अपॉन P आइसोथर्मल, डन। इधर बोलो कैसे लिखूं? नहीं लिख देता हूं बेटा, रहने दो। V2 बाई V1 की पावर गामा इक्वल टू कैसे लिखूं? P1 अपॉन P आदि, चलेगा? एक मिनट, ये क्या है? और ये छोटा, ये क्या लिखा है? एक गैस है जिसका गामा 1 से छोटा है। 1.6, 1.4, 1.3, ये हमेशा 1 से बड़ा है, और ये भी 1 से, तो 1 से बड़ा की पावर 1 से बड़ा, ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा, है ना? मगर बड़ा तो होगा, हाँ या ना? यानी ये जो नंबर है, सुनो, ये जो नंबर है क्या अपने आप में इससे बड़ा होने वाला है? अब जो करो समझना, ये जो नंबर है क्या इससे बड़ा है? और ये इसके बराबर है, और ये इसके, मतलब मैं कह दूं ये जो है इससे बड़ा है। ये आखिरी वाला कैसे बोला आपने? नहीं समझ में आया ना? रुको, एक मिनट। V2 बाई V1 और V2 बाई V पावर गामा में कौन बड़ा? ये बड़ा कि ये बड़ा? अब यहीं पे रखना, हाथ ये रखे रहना, ठीक? अगर ये बड़ा तो फिर तो ये भी बड़ा ना? किससे बड़ा? उससे बड़ा। बस। यानी मैं कह सकता हूं P1 अपॉन P आदि, हाँ या ना? इज इक्वल टू कैसे बोलूं मैं? P1 अपॉन P आइसो। बड़ा है कि बराबर है? तो क्या मैं इसकी तरफ ऐसे मुंह खोल दूं? हाँ या ना? एक मिनट, अब मुझे बताइए, अगर ये बड़ा है तो P एडियाबैटिक छोटा होगा कि बड़ा होगा? कुछ भी चल रहा है, P एडियाबैटिक छोटा होगा ना? यानी मैं कह सकता हूं कि साहब जो एडियाबैटिक प्रोसेस का प्रेशर होगा और जो आइसोथर्मल प्रोसेस का प्रेशर होगा, उसमें आइसोथर्मल का बड़ा आया ना? अब ये सवाल उन्होंने पूछा नहीं था किसका प्रेशर बड़ा होगा, वो ग्राफ से समझ में आ रहा है, अगर ये पूछे दिमाग में रहेगा। अब ग्राफ बनाते, किसका प्रेशर ज्यादा? अच्छा, प्रेशर ज्यादा तो ग्राफ ऊपर की नीचे, क्या बात है। तो मैंने एक कर्व बना दिया, ए पॉइंट से डन, एक पॉइंट से ए बनाया, डन। ये प्रेशर नीचे के ऊपर, और ये वाला प्रेशर, जिसका प्रेशर ऊपर, वो कौन सा प्रोसेस है? क्या बात है। तो क्या ये आइसो होगा? क्या ये आदि होगा? क्या ये पॉइंट सी होगा? क्या प्यारे बच्चों यहां पे कह दूं मैं पी भी चलेगा? नहीं चलेगा। यहां पे कह दूं मैं वी भी चलेगा? यहां पे कह दूं मैं टी भी चलेगा? टी बी टी ए बराबर की अलग अलग? कैसे पता? आइसोथर्मल। तो सर अलग क्यों लिख रहा है? ऐसे लिख रहे हैं, बस मन है।
इधर आओ जरा, अगर मैं यहां कह दूं तो क्या इसे पीसी वीसी टीसी कह दूं, चलेगा? पूरी क्लास टीसी टीए बराबर के अलग अलग, टीसी छोटा कि बड़ा, कैसे पता? एक्सपांशन है, ये कैसे पता? कुछ तो, अरे एक्सपांशन चल रहा है ना भाई। एक चालाक बच्चा मुझसे कहता सर हम कैसे बता, आपने एरो तो बनाया ही नहीं। लो बना दिया एरो, चलेगा? रुको रुको रुको, व्हाट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, क्या हम दोनों का वर्क निकाल सकते हैं? मुझे बताओ किसका वर्क डन बड़ा? अलग अलग ग्राफ बना दूं? पहले इतना बना बनाओ, ये भूल जाओगे, पहले इतना बनाओ। ये थोड़ा ज्यादा इधर हो गया क्या? चलेगा, जल्दी 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 बनाओ। तो कहानी का निष्कर्ष है कि आपको बताना है किसका एरिया अंडर द कर्व ज्यादा है, आइसो का कि आदि का? आइसो का। बस बस बस, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपांशन रिवर्सिबल की रिवर्सिबल? रिवर्सिबल। दूसरा ग्राफ इसी बना रहा हूं, बना दूं बच्चों? ये नीला नीला दिख रहा है सबको? कैसे बहके बहके क्यों लग रहे हैं? तो आप लिख सकते हैं लाल वाला जो एरिया है वो नीला वाले से बड़ा है, यानी W आइसोथर्मल एक्सपांशन रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन W एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपांशन। तो प्यारे बच्चों, वो जो सवाल था, अगर आपको पीवाईक्यू कभी मिले, जो आज भी आपका डाउट हो शायद, तो कहानी का बड़ा सिंपल सा निष्कर्ष है, मैं कंक्लूजन बता रहा हूं, ठीक है? इसको लिख लो पहले। तो मैंने आपको इस ग्राफ के माध्यम से, अब वही वाली बात है, देखो कि हम लोग इतने डिटेल में पीवी ग्राफ में नहीं जाते, और ये मैंने शुरू में कहा था, लेकिन अभी फिलहाल पिछले सालों में ही पेपर में आ रहे हैं ग्राफ के सवाल। तो इसका एक ही मतलब है कि हमें फिजिक्स वाले ग्राफ के कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करके ही वो कंसेप्ट यहां लगाने पड़ेंगे, और अगर कभी सवाल आया तो हमें उस लेवल को, उस फिजिक्स वाले कंसेप्ट को यूज करना पड़ सकता है। अगर हम यहां पढ़े और वहां पढ़े तो वही है कि लेक्चर कभी इतने होते नहीं कि चीजें खत्म हो पाए, लेकिन ऐसे सवाल आए हैं, रियलिटी बता रहा हूं। तो कंक्लूजन नंबर 1, इस लेवल पे आपको जाना पड़ेगा। कंक्लूजन नंबर 2, थर्मो जो ओरिजिनल है वहां से सवाल आते हैं। आपके जहन में अगर ऐसा है, पता नहीं क्यों है, कि थर्मोकेमिस्ट्री से सवाल आते हैं, तो हटा दीजिए, पिछले कई सालों से भी थर्मो से ही सवाल आ रहे हैं। समझ पा रहे हैं? थर्मोकेमिस्ट्री को हम अलग कह रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स अलग कह रहे हैं, तो ये पूरा हिस्सा भी थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है। ऑलराइट, तो अभी हमारे सामने कंक्लूजन क्या क्या आ चुका है, पूछता हूं। आइसोथर्मल रिवर्सिबल, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल में कहां वर्क ऑब्टेन ज्यादा? पूरी क्लास चाहिए, पहले लिखो इसे। नहीं, मुझे पूरी क्लास का एक आंसर चाहिए, जो पूछूंगा फटाफट जवाब देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और यहां पे ढेर सारे सवाल आपका वेट कर रहे हैं, लिख लिया होगा सबने? चलो पूरी क्लास फटाफट, जो पूछो जवाब देना। इरिवर्सिबल बोलते ही वर्क का फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। सबसे पहले वही फॉर्मूला लगाना, फिर चेक करना वैल्यू सारी गिवन है कि नहीं, जो नहीं गिवन उसको फाइंड करना, यही खेल है बस। और अगर कभी रिवर्सिबल बोलता है तो वर्क डन का फॉर्मूला माइनस इंटीग्रल V1 से V2 PdV हां या ना। एक बात, दूसरी बात, आज हमने हर प्रोसेस का वर्क डन निकाल लिया, अब घर जाके एक बार इसे लिख लिख याद करने की कोशिश करना बच्चों। पॉइंट नंबर 2, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन, सबका ध्यान चाहिए, आइसोथर्मल और आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपांशन सेट कर लो। जो पूछूं बस वो बताना, आइसोथर्मल रिवर्सिबल, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, पूरी वैल्यू के साथ साबित करके बताया है। पहला सवाल, कहां वर्क ज्यादा? वर्क ज्यादा, बस वर्क बोला मैंने, ना बाय द सिस्टम बोला, ना ऑब्टेन बोला, तो आप बोलेंगे वर्क इन इरिवर्सिबल ज्यादा। अगला सवाल, कहां वर्क ऑब्टेन ज्यादा? कंप्रेशन की एक्सपांशन, कंप्रेशन में कहानी उल्टी। उसके बाद आ जाओ आइसोथर्मल रिवर्सिबल, एडियाबैटिक रिवर्सिबल। आइसोथर्मल एडियाबैटिक, किसमें वर्क ऑब्टेन ज्यादा? आइसोथर्मल रिवर्सिबल का वर्क ऑब्टेन एडियाबैटिक रिवर्सिबल से ज्यादा होता है। ये निष्कर्ष, ये कंक्लूजन पे 1000 सवाल बनाए जा सकते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं। इज दिस क्लियर? सीख पाए तो एक सवाल के साथ क्लास को आज एंड करते हैं। बेल हो गई क्या? बेल हो गया है? चलो ठीक है।
तो नेक्स्ट क्लास में सवाल रहेंगे और अपन बात करेंगे स्पॉन्टेनिटी, नॉन स्पॉन्टेनिटी, एंट्रोपी की। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। होमवर्क दे दूं क्या आपको? ये लिख लो, ये लिखना चाहे तो लिख ले, कंक्लूजन याद करना चाहे वो भी याद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। आज क्लास थोड़ा मैथमेटिकल थी मगर जरूरी थी। क्या कह रहे हैं? होमवर्क में टेलीग्राम में दे दूं आपको, या कोई जल्दी लिखना चाहे लिख सकते हैं। अरे मैं जा ही रहा हूं बस, होमवर्क देके। आपका होमवर्क रहेगा नंबर 1, रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर। कई सारा होमवर्क है। रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर। उसके बाद सारे फॉर्मूले लिख के शॉर्ट नोट बना लेना। ईएलपी नंबर 1 to 5, 5 में अप टू 8। ईएलपी नंबर 1 to 5, 5 में 8 तक, अप टू 8। एक्सरसाइज 1 मैंने सवाल वर्क के तो कराए नहीं है, पर होमवर्क दे रहा हूं, ट्राई करना। नहीं बनेंगे तो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अप टू 38, 38 तक। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 1 7 14 15, 1 7 1 7 14 15। एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 3 5 11 20 23 25। चलो इतना करके आओ, बाकी नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। बंद कर दो इसे, आप ब्रेक ले सकते हैं, जो लिखना चाहे वो लिख लें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बंद कर दो इसे।